तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग बैंक के मेंस एग्जामिनेशंस, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो, एलआईसी का मेंस हो। हर एक मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा मिक्स प्रैक्टिस मॉड्यूल नंबर 5, और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं एग्जाम लेवल के स्पीड मैथ्स के शॉर्टकट टेक्निक्स। इससे पहले हमने क्या क्या मॉड्यूल कंप्लीट किए हुए हैं और आज के स्पीड मैथ्स के जो मॉड्यूल है इसमें हम लोग क्या कुछ देखने वाले हैं, पहले मैं उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ कर देता हूं, फिर हम आज के इस पावरफुल सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डाउट जो आपके मन में चल रहा है कि सर ये जो कंटेंट है ये कहां पे डल रहे हैं। तो आपने जो भी कोर्स परचेज किया है, चाहे आपने संपूर्ण में एनरोल किया हो, साधना में एनरोल किया हो, किसी भी कोर्स में एनरोल किया हो, तो आप जब अपने कंटेंट सेक्शन पे जाओगे, कंटेंट, तो उसके टॉप दो फोल्डर बैंक मेंस एग्जाम्स 2025 मिक्स्ड मॉड्यूल्स के अंदर ये वाला जो है आपका पांचवा लेक्चर, ऑलरेडी उसमें 4 वीडियोस यानी कि मॉड्यूल 1 2 3 4 ऑलरेडी है। आज ये हमारा 5th मॉड्यूल वहां जाएगा। और उसी प्रकार जो आपका एक और क्रैश कोर्स साइमल्टेनियस चल रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज चीजों को कवर अप कर रहा है। उसमें भी हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें एक लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन का, एक लेक्चर क्वाड्रेटिक का, एक लेक्चर नंबर सीरीज का और एक लेक्चर परसेंटेज और रेशियो का। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो 5वां लेक्चर है वो भी आपका कल होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम इसका 5th मॉड्यूल, कल हम इसका 5th मॉड्यूल करेंगे। दोनों 5 मॉड्यूल होने के बाद जो आपका नेक्स्ट डे होगा, यानी कि आज है आपका वेंसडे, कल होगा थर्सडे, जो आपका फ्राइडे होगा उसमें आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। एग्री करोगे? क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते जाओगे लेकिन समझ नहीं रहे होंगे तो कोई फायदा तो है नहीं ना, टाइम ही कंप्लीट वेस्ट है। तो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन जो है उसमें आपके इन जो सेशंस के दौरान आपके अगर कोई डाउट्स हो या फिर कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन हो, प्री का, मेंस का, लेकिन क्वांट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्सनल लाइफ के दुखते मतलब चीजों को बात करोगे, सर मेरा ना मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, वो नहीं। क्वांट के जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे शुक्रवार के दिन किसी टाइम पे यानी कि 12 बजे मुझसे क्लियर अप करवा सकते हो। आई होप कहां कहां ये फोल्डर्स में ऐड हो रहे हैं आपको पता चला। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज मैंने क्यों बताया। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने कोर्स परचेस किया है तब जाके आप जब कंटेंट सेक्शन पे विजिट करोगे तो ये जो आपके दो फोल्डर्स है वो विजिबल होंगे। किसी ने ये नोटिस किया है कि अगर आप लॉगिन नहीं किए हो, मतलब बाहर से ही सिर्फ आप कंटेंट एक्सप्लोर करने के लिए आए हो या फिर आपने कोई कोर्स परचेस नहीं किया, तो जो आपके फ्रेश रनिंग कोर्सेस होते हैं ना वो वहां पे विजिबल नहीं होता। इसीलिए बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर आप तो बोल रहे हो कि आपके मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, लेकिन वो फोल्डर कहीं दिखते नहीं है। जैसे कि अभी भी मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा ना, तो वेबसाइट पे यहां से ही कंटेंट आपको दिखेगा, संभव 2025 ये सारे के सारे, लेकिन जो आपके रनिंग कंटेंट है वो आपको शो नहीं करते हैं। जो रनिंग कंटेंट है वो केवल आपके जो एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के बाद अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो ही जाके कंटेंट सेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट करता है। आई होप इसके रिगार्डिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक और छोटा सा चीज कि इस मिक्स प्रैक्टिस मॉड्यूल नंबर 5 जो हमारा मेन है उसमें हमने क्या किया। हम इसके जस्ट पेनल्टीमेट लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर में मुझे जितना याद है हमने मेंस का डीआई किया था। जो 3rd लेक्चर है मुझे जितना याद है हमने एरिथमेटिक किया था। उससे पहले भी ऐसे करके एरिथमेटिक या डीआई कुछ किया था। आज जो हमारा 5th लेक्चर है वो आपका स्पीड मैथ्स, तो इसी अल्टरनेट पे ये आपका कंटिन्यूएशन पे चलेगा। अब एग्जाम लेवल स्पीड मैथ्स, इन दोनों पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले स्पीड मैथ्स के अगर मैं क्वेश्चंस कहूं तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो आपको क्वाड्रेटिक अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक आपको नंबर सीरीज से। और अलजेब्रा और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में जो वो कंडीशंस लगा देता है उस कंडीशन में हल्का फुल्का नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर है इतना सभी को? जल्दी से बताओ कि आपके जो स्पीड मैथ सेक्शन है उस स्पीड मैथ सेक्शन के अंदर आपके क्वाड्रेटिक अलजेब्रा और आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में सब पॉइंट्स या नोट्स करके या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन करके वो हल्का सा नंबर सिस्टम के बेसिक बेसिक, जैसे कि प्राइम नंबर्स के ऊपर हुआ, नेचुरल नंबर्स के ऊपर हुआ, इंटीजर्स के ऊपर हुआ, हल्का सर्ट्स और इंडिसेस के ऊपर हुआ, वो कॉन्सेप्ट वो इंक्लूड करता है। और हाँ, जब हम आने वाले एग्जामिनेशन की बात करें यानी कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी पीओ मेंस, इनका लेवल बहुत लो रहता है एज कंपेयर टू आपके आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ये प्रॉपर स्पीड मैथ्स का ही काम करते हैं। मतलब आपको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है एग्जाम लेवल का। मैं एग्जाम लेवल से ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे, हाँ एक आध स्केल बीच बीच में ऊपर जा सकता है, बट जो जो चीजें आपको इजी लगे और आपसे सॉल्व हो जाए तो खुद को शाबाशी देना, वजह ये बताते हुए कि सर ये तो मुझसे बन गया, ये मेंस में आएगा क्या।
अगर वो डाउट है तो मैं आपको एक लास्ट चीज कह देता हूं कि आपके करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे मैंने ये 2 पेपर आपके करवा रखे हैं, हाँ या ना? कितने लोगों ने देखा है एक बार बोलिएगा यस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का प्रीवियस ईयर और एसबीआई क्लर्क मेंस का प्रीवियस ईयर, इन दोनों के आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसमें स्टार्टिंग में ही हमने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के, अलजेब्रा, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किया है। उसके साथ आज के सेशन का कंटेंट को जरा टैली कर लेना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज का लेवल आपको अप लगेगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन बन जा रहे इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएगा, ये ही आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। आप उसके बारे में सोचिए मत। इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, क्योंकि ये छोटे छोटे देख के आपको मन में डाउट आएगा, इसलिए मैं पहले ही इतना टाइम एफर्ट्स देके आपको समझा दिया कि कोई डाउट आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मत बोलना कि सर इसका हिंदी लाओ, एक सीरीज ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, पी आपका एक रूट है, इसमें हिंदी चाहिए, जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो चलिए और लेट नहीं करते, सीधा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, जो भी बातचीत है सेशन के एंड में। अभी पहले कंटेंट कंज्यूम कीजिए, आज के सेशन का एजेंडा वही है, ठीक है? चलिए, आप लोग भी थोड़ा टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आंसर बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, 972। स्टार्ट करें कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। उसने एक सीरीज दिया, वो एक सर्टेन लॉजिक फॉलो करता है, आई डोंट केयर। उसने उस सीरीज में पी एक वेरिएबल इंसर्ट कर दिया और आगे ही उसने कह दिया कि पी जो है वो आपका रूट है इस इक्वेशन का। सर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? मैंने कहा माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस, 9 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 6 आना चाहिए, तो सर 3 और 3। सर मैं कौन सा वाला 3 लू? मैंने कहा जिस भी 3 को लेगा पी का वैल्यू 3 ही आएगा। अगर पी 3 है तो ये सीरीज में सबसे पहला टर्म 12/3 यानी कि 4, सेकेंड टर्म पी स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3 12, अगला टर्म 12 इंटू 3 यानी कि 36, अगला टर्म 3 का क्यूब 27 प्लस 81 यानी कि 108। उसने और 2 फिलर्स आपको दिए। इस सीरीज को अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइम्स, यहाँ पे आपके पास 3 टाइम्स, यहाँ पे आपके पास 3 टाइम्स, तो आने वाले यहाँ पे भी 3 टाइम्स होगा यानी कि 324, और आने वाले यहाँ पे भी 3 टाइम्स होगा यानी कि 972। उसने कहा व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो सिक्स टर्म जो है वो 972, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल, स्टार्ट करें? बहुत ज्यादा टाइम लोगे तो फिर इतने क्वेश्चन जो मैं लेके आया वो सॉल्व खत्म नहीं होगा। चलो सर स्टार्ट कर लो। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सर इसमें तो वेरिएबल है। उसने कहा वन ऑफ द रूट्स इन इक्वेशन 1 इज 23। इस इक्वेशन 1 का एक रूट 23 है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ऐसे क्वाड्रेटिक अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहला फोकस आपको सिर्फ 2 ही चीजों पर रखना है, हाँ या ना। एक है आपका सम ऑफ रूट्स जो कि होता है -b/a, और अगर आपको ये नहीं पता तो आज के क्लास में आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि c/a। कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है वो डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन में वेरिएबल कहां है और वेरिएबल कहां नहीं है। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे आपका जो मिडिल टर्म यानी कि बी, उसमें वेरिएबल है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है सी, वहां पे वेरिएबल नहीं है। और सी से हम कहां तक जा सकते हैं? हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तक जा सकते हैं, c/a, a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करके। इससे हमें क्या पता चला कि सर पहले इक्वेशन के जो रूट्स के प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए 437, एंड सेकेंड इक्वेशन के
जो आपके रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या होना चाहिए सर, इनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए आपके पास -551। मैंने प्रोडक्ट को ही क्यों टारगेट किया, सम को क्यों नहीं, क्योंकि सम निकालने के लिए जो -b/a है वो मिडिल टर्म जो है वो वेरिएबल्स है, जो जहां वेरिएबल है मैं उसको उससे दूर रहूंगा, जो नॉन वैल्यूज है मैं वहां आऊंगा। सर अगर आप बोल रहे हो कि इनका प्रोडक्ट 437 है, तो उसने कहा वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 23। सर अगर एक रूट इसका 23, तो दूसरा ऐसा क्या रूट है कि मल्टीप्लाई करने पे 437 आ जाए? मैंने कहा 19, 23 इंटू 19 437 है। एंड सिमिलरली वन ऑफ द रूट्स इन इक्वेशन 2 आपके पास 19 है। सर इक्वेशन 2 का अगर एक रूट 19 है, तो दूसरा ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 19 में कि 551? मैंने कहा कुछ करो या ना करो, माइनस तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस लाने के लिए। 19 में कितना मल्टीप्लाई करें सर, अगर मैं 30 टाइम्स करता तो 570, उससे एक कम यानी कि 29 टाइम्स। तो इसके सारे के सारे रूट्स आपको मिल चुके हैं। अब उसने आपसे कहा कि अगर आपका अनदर रूट इन इक्वेशन 1 आपका जो है वो p है, और एक जो दूसरा रूट है वो आपके पास q है। p आपको मिल गया सर कितना, मैंने कहा पहले इक्वेशन का दूसरा रूट 19 और दूसरे इक्वेशन का दूसरा रूट यानी कि -29। तो इनमें से कौन सा सत्य है सर, इनमें से कौन सा सत्य है ये जानने के लिए मेरे पास p और q तो आ गए, बट मुझे इन a और b का वैल्यूज भी निकालना पड़ेगा। मैंने कहा a और b का वैल्यू कैसे निकालेगा सर, मैं आपसे कुछ कहूं, अगर मैं पहले इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? मैंने कहा माइनस, और इसका भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस a माइनस b होगा। और टेक्निकली पहले इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना होना चाहिए सर, 23 प्लस 90 यानी कि 42। दूसरे इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, माइनस ऑफ माइनस, अगेन आपके पास प्लस होके अंदर जो है a प्लस b आ जाएगा। और ये जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना है सर, 19 और -29 का सम। यहां बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, यहां मिस्टेक कर दोगे तो काम खत्म। तो -29 प्लस 19 अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास ये जो सम है वो -10 है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर आपके पास ये दो इक्वेशन है तो इनको सॉल्व करना चुटकी भर का। सर क्या, दोनों को ऐड करोगे तो ए आपके पास 2a, 42 में से 10 गया 32, तो a का वैल्यू आपके पास 16। a अगर 16 तो 16 अगर मैं यहां पे रख दूं तो b इज इक्वल टू आपके पास 16 माइनस 42, यानी कि b आपके पास जो है वो माइनस का 26 आ जाएगा। और अगर आपके पास 16 और -26 इसके अलावा अगर आपको कुछ मिले हैं तो गलत है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा सत्य है, कोई तो बताओ। आंसर कर रहे हैं बच्चे ई, स्नेहा जी भी आंसर कर रहे हैं ई, वंश जयसवाल जी भी आंसर कर रहे हैं। तो क्या मैं एक बार डायरेक्ट ई को चेक कर लूं? क्यों मेरा और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं थोड़े ना पेपर देने जा रहा हूं, मैं तो सिखा रहा हूं। तो सर ई बच्चे अगर बोल रहे तो ए प्लस बी माइनस क्यू, मैंने कहा ए प्लस बी यानी कि -26 और माइनस क्यू, क्यू यहां पे आपके पास कितना है सर, क्यू हमारे पास है आपके पास -29। ये कितना आना चाहिए सर, 16 माइनस 26 -10, ये आपका +29, 29 -10 आना चाहिए 90। क्या यहाँ 19 है? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ई, आप में से जिसने भी आंसर किया हैट्स ऑफ, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, जबरदस्त था। कुछ ऐसा एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप अगर फील करोगे तो पीओ मेंस और क्लर्क मेंस में जो मेजर अंतर है वो है कि वहां मेंस, पीओ मेंस में आपको लॉजिकल चीजों को छुपा के देता है, मतलब चीजों को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहां जब मैं क्लर्क मेंस की बात करता हूं तो चीजें डायरेक्ट रहते हैं, आप बस स्टेप्स करते जाओ। हाँ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, बट छिपा हुआ कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब आपके आंखों के सामने। तमन्ना जी उसको एक बार रिकॉर्डेड देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक छोटा एक मोटा ऐसे टाइप के शायद सवाल चल रहे हैं यहाँ। और थोड़ा इनको स्पीड मैथ्स की तरह करो भाई। इनको अगर आप अरिथमेटिक और डीआई से ज्यादा टाइम लोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। स्टार्ट करें सर, पहला इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन है ये। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज -8। एक इक्वेशन आप, एक रूट जो है वो -8 है। आप मुझे बताओ कि आपका मिडिल टर्म के ऊपर सम ऑफ रूट्स डिपेंड करता है और लास्ट टर्म के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मिडिल टर्म वेरिएबल में है तो आपको यहाँ पे और सम ऑफ रूट्स नहीं बल्कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दिलचस्पी दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 560 अपॉन
5, यानी कि कितना है सर, अगर मैं देखूं तो 112। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए, एक रूट अगर आपके पास -8 है तो दूसरा रूट ऐसा क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये है, तो सर सबसे पहले तो माइनस चाहिए ताकि माइनस इंटू माइनस होकर प्लस आए। 8 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आपके पास कितना आना चाहिए 14, तो दूसरा रूट जो है वो आपके पास इतना है। सर आपके पास जो दूसरा इक्वेशन है ना, वहां पे ए की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा तो ए कहां से लाएंगे सर, पहले टर्म से। मैंने कहा पहले टर्म से इक्वेशन से हम ए जो है वो कहां बैठा है सर, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब जो आपका सम ऑफ रूट्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -a/5 होना चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे जो दो रूट्स है उनका सम कितना होना चाहिए सर, -18 और -14, यानी कि माइनस का 22। और अगर मैं बात करूं तो माइनस माइनस कटा और ए का वैल्यू यहां पे आपके पास आ गया 110, और ए का वैल्यू 110 आते ही दूसरा इक्वेशन क्या है सर, 10y² प्लस 110 माइनस 30 यानी कि आपके पास 80y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। सर 0 है ही नहीं, काट दो काट दो काट दो। 15 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पे 8, तो मैंने माइनस माइनस 5 और 3 कहा, तो y के वैल्यू इतने हैं। उसने कहा मुझे डिफरेंस बताओ जो स्क्वायर्स आपके होंगे किसका, इक्वेशन 2 के रूट्स का। मैंने कहा तो फिर इन्हीं रूट्स के स्क्वायर का हमें बस डिफरेंस निकालना है। सर ये है 25, ये है 9, 25 और 9 में जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 16। 16 मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इस सवाल का सही उत्तर है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाएगा, पूरा डायरेक्ट, बिना किसी चेंज के साथ। अगला सवाल। पहला वाला तो मुझे डायरेक्ट दिख गया भाई, 23 के ही मल्टीपल्स चल रहे हैं, फिफ्थ मल्टीपल 115, इसमें तो कुछ करने वाला चीज ही नहीं था। दूसरा वाला भी डायरेक्ट है, तीसरा वाला थोड़ा हाथ लगाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट में -8 रख के भी आप ए का वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्टार्ट करें। पहले दो सीरीज में तो कुछ भी नहीं है सर, कैसे? 23 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मल्टीपल, तो 23 का फिफ्थ मल्टीपल यहाँ पे होगा 115। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो वहीं से ही आपको विजिबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ 50 का गैप, यहाँ 100 का गैप, यहाँ 200 का गैप, तो आगे यहाँ पे 300, सॉरी 50 100 200 डबल हो रहा है, तो 200 का डबल यानी कि 400 के गैप में 797। मतलब ये दोनों तो आपको वर्बली करने हैं, ये दोनों ही दोनों आपको वर्बली करने हैं। आगे इसमें थोड़ा पेन पेपर लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे गैप कितने का है 29 60 यानी कि 89, और ये 1 1 2 289। 289 से तो मन कर रहा है स्क्वायर, बट थोड़ा आगे चेक कर ले। 60 यहाँ पे 24 और यहाँ पे अगर हम बात करें 324। अब और कुछ है, और कुछ, ये आपका 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 20, तो आगे 21 का स्क्वायर यहाँ 441 के गैप में मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 90, और ये हो जाएगा 86। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपने इतने ही एफर्ट्स में किए होंगे, इससे ज्यादा आपने एफर्ट नहीं दिया होगा। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं दिया होगा मतलब ना पहले में ना दूसरे में, और तीसरे में तो इन दोनों बीच में जो है उसको आपको चेक करना नहीं है, सीधा कॉन्फिडेंटली अटैक करो भाई। और अगर मैं यहाँ पे 1986 पा चुका हूं, तो उसने कहा कि 1 2 3 में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जो सीरीज में नंबर जो मिसिंग है 1 2 3 में वो x y और z है। तो आपके पास x कितना है सर 150, y कितना है सर 797, और z कितना है सर 1986। तो बताओ इनमें से कौन सा सत्य है अबाउट टू, ये तुम लोग करोगे यार। जैसे कि x प्लस वाई आपके पास कितना हो जाएगा सर 7 5 12 1, 10 1 आपके पास 11 1, और ये हो जाएगा 900। उसका डबल अगर मैं कर दूं तो आपके पास कितना हो जाएगा 1824, और उसमें अगर मैं z जोड़ दूंगा 1986, तो 6 4 10, 3 8 11 1, 19 और 19 यानी कि 38 10। तो मुझे अभी ढूंढना है 38 10 कौन है सर। 38 10 का यूनिट डिजिट क्या है? मैंने कहा क्यों सर, एक एक को चेक करने से अच्छा मैं कुछ एलिमिनेट कर दूं। मैंने कहा जैसे कि लास्ट डिजिट 0 है, 4 का स्क्वायर 6 एंडिंग, 6 में से 8 जाएगा तो कभी 0 नहीं रहेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 1 में से यहाँ पे आपके पास 9 जाएगा तो ये भी नहीं हो, ओ 9 जाएगा नहीं, यहाँ आएगा 1 प्लस 9 0, ये हो सकता है, और 0 में 0 ये हो सकता है, और 5 में से 0 5। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि 60 का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 3600,
3600 में 120 जोड़ूंगा तो 3720, मुझे चाहिए 3810, मतलब ये भी डिस्कार्डेड है। तो इसी के साथ एफर्टलेसली आप ऑप्शन सी तक पहुंच सकते थे। क्या आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ उनके अप्रोचेस पे भी फोकस कर रहे हो? कि मैंने सारे के सारे चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सबसे पहले यूनिट डिजिट में 3 मतलब हटा दिया, उसके बाद जो 2 बचे, जो इजियर कैलकुलेशन है मैंने उसको फोकस किया, और इजियर कैलकुलेशन अगर वो हो जाता तो वही आंसर, अगर वो डिस्कार्डेड तो बचा हुआ आंसर, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़े। इतना मेहनत करवाया है तो एक और क्वेश्चन तो वो देगा ही आपको। 3 सीरीज सॉल्व कराया भाई क्लरिकल मेन से, तो 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही। मिनिमम क्या नंबर हमें जोड़ना है या फिर घटाना है आपको z से, ताकि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। मिनिमम नंबर क्या हमें जोड़ना है या घटाना है z से, ताकि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। आप लोग अपना टाइम लो, मुझे बस z दे दो, बाकी मैं अपना अप्रोच सोचता रहूंगा। z जो है वो 1986 है। अब देखो 1986 के आसपास कौन से स्क्वायर है? सर मुझे एक 45 का स्क्वायर तो तुरंत दिख गया, 2025। मैंने कहा, और अगर 45 का है, उसने एडेड और सब्ट्रैक्टेड हमें खुद कंफ्यूज कर दिया। अगर खाली एडेड होता तो मैं इसी के ऊपर फोकस करता, खाली सब्ट्रैक्ट होता तो मैं उससे छोटे वाले 44 के स्क्वायर के ऊपर फोकस करता, जो कि कितना हो जाता है आपके पास 1936। लेकिन जब उसने एडेड और सब्ट्रैक्टेड कहा तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा कि आपका मिनिमम संख्या किस में आ रहा है। सर अगर मैं 1986 से 1936 जाऊं तो मुझे 50 माइनस करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाऊं तो मुझे 14 और 25 यानी कि 39 ऐड करना पड़ेगा। इनमें से मिनिमम कौन है? सर मिनिमम 39 है, और 39 कहां है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? खत्म करें। उसने कहा कौन सा मिनिमम नंबर जो आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो मिनिमम तो 39 है ना, 50 तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। लैंग्वेज का ध्यान रखना। व्हाट इज द वैल्यू? भाई आपके पास x है, y है, z है। अगर मैं एक एक सेट के सारे क्वेश्चन कराऊं, आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा? तो कुछ कुछ चीजें मैं जो होमवर्क दे रहा हूं प्लीज उनको ट्राई कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चले चलो इसी खुशी में एक और सवाल बना लो। साइन का भी रोल होगा उसमें? कभी साइन का रोल नहीं होगा। साइन का कैसे रोल होगा? अगर आप सोच रहे हो कि -39 वो नंबर है तो आप गलत सोच रहे हो। क्या आप -39 माइनस कर रहे हो? तब तो वो +39 हो जाएगा। ओवर थिंकिंग करोगे तो जिंदगी में क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होगा। साइन क्या ही रोल? उसने कहा नंबर, नंबर कौन है? 39 को या तो ये साइन आपके सब्ट्रैक्ट और ऐड को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो ना? तो यहां पे माइनस साइन का कोई रोल नहीं रहेगा। कॉमन सेंस, ओवर थिंकिंग प्लीज मत करो। x ग्रेटर देन y यहां पे आंसर आ रहा है बच्चों का। स्टार्ट कर दें लेट ना करते हुए। सर a का पावर b वगैरह 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 वगैरह, हमें रिलेशन x और y में चाहिए, तो बेटा x को एक साइड में रखो, बाकी सब एक साथ। सर अगर मैं टेक्निकली देखूं तो a और a आपके मल्टीप्लाइड है, तो उनके जो पावर है b और c वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और नीचे एक a जो है वो डिवाइडेड है, तो उसका पावर माइनस होगा। जिसका पावर माइनस होगा वो खुद माइनस में, तो माइनस ऑफ माइनस b प्लस b। और अगर मैं बात करूं तो ये जो a टू द पावर माइनस सी, अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड है तो जो उसका पावर है वो ऐड होगा। अब प्लस ऑफ माइनस सी विल बी माइनस सी। इससे प्लस सी और माइनस सी कटे और बी बी 2b आया, तो x को हम लिख सकते हैं a का पावर 2b। इससे ज्यादा तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हम दूसरे पोजीशन पे चलते हैं। सर यहां उसने x को भी इन्वॉल्व कर दिया। मैंने कहा हमें तो पता है x क्या है। सर x क्या है? x a का पावर 2b है, किसी को कोई शक तो नहीं? अब a का पावर माइनस सी ऐड जब आप करोगे तो प्लस ऑफ माइनस सी तो माइनस सी होता है, इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो प्लस ऑफ माइनस भी माइनस भी होता है। नीचे जो a है उसका पावर माइनस होगा, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस b। और ये जो टर्म है मैं जब y निकालने जाऊंगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका जो पावर है c वो ऐड होगा, और ये जो आपका a टू द पावर b है वो भी ऊपर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो जो भी a का पावर है b वो आपका ऐड होगा, तब जाके मुझे y का वैल्यू मिलेगा। मैंने कहा माइनस बी प्लस बी कट गया, हाँ सर। अब माइनस सी प्लस सी कट गया,
टू बी में से बी गया तो आपके पास जो वैल्यू है ए का पावर बी आ गया और ये आ गया आपके पास वाई का वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, तो आपको अभी कंपेयर करना है एक्स और वाई को। सर एक्स और वाई को कंपेयर करें तो एक्स का पावर ए का पावर टू बी और वाई ठहरा ए का पावर आपके पास बी। उसने कहा ऑल द वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर्स, आपके सारे वेरिएबल्स नेचुरल नंबर है। अगर मेरे सारे वेरिएबल्स नेचुरल नंबर है तो क्या ए का मान 1 हो सकता है? हाँ सर। अगर ए का 1 हो सकता है तो 1 का पावर आप 2b करो या b करो, वो 1 के साथ इक्वल हो जाएगा। और 1 एक स्पेशल कंडीशन था, 1 के अलावा आप अगर किसी भी एनी अदर नंबर आप रखोगे तो उसमें बड़ा पावर हमेशा बड़ा ही आएगा। मतलब 1 एक अकेला केस है जो ए के जगह पे अगर आप रखो तो इक्वल आ सकता है, बाकी सारे केस में ग्रेटर। तो आपको दो पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू का, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अरे बताओ। अगर नॉन नेचुरल नंबर देता तो हम उस हिसाब से सॉल्व करते, दिया नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों सोचे। आप लिमिटेड जो चीज जहां पे ओवर, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं ओवर थिंकिंग मत करो। अभी एक ये चीज सीखे, इतना सीखो, अभी इसके साथ दो तीन और चीज सीख जाओगे, ऐड कर दोगे, खिचड़ी हो जाएगा, मिर्च मसाला मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम बस इतने के साथ जा सकते हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू वाई है। खत्म। ऑल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई भी कंसिडर्ड है, बिल्कुल। हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ा, हमने सिर्फ ए और बी के हिसाब से ही ले लिया, बट एक्स और वाई भी आपके इंटीजर्स ही कंसिडर, उनको भी करोगे ऑल वेरिएबल्स में, वो भी आएंगे डेफिनेटली। कोई बोल रहा है कि मैं तो थिंक ही नहीं कर पाता। बोथ द सीरीज गिवन बिलो फॉलो द सेम पैटर्न, एक किसी का निकाल लो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इक्वल कैसे? अब देखो ए का पावर आपके पास 2b था, ए का पावर आपके पास b था। ए कितना है बी कितना है एग्जैक्टली जानते हो? नहीं सर। मैंने कहा तो क्या करोगे? सर वैल्यूज रख के देखेंगे। मैंने कहा अगर मैंने ए के जगह 1 रख दिया तो 1 का पावर 2b कितना होता है? सर 1। और अगर मैंने ए के जगह 1 रख दिया तो 1 का पावर आप बी भी कर दो तो भी वो 1 है। तो 1 और 1 आपका क्या हो सकता है? इक्वल। मतलब जो आपके एक्स के और जो वाई के वैल्यू हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड में आराम से देखिएगा, कोई चीज दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं। अगर कोई छोटा छोटा चीज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना इन शॉर्ट, तो उसको आप बाद में वीडियो रिकॉर्डेड मोड पे देखोगे तो ज्यादा कनेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, उससे टाइम भी हमारा सेव होगा। सर अगर दोनों ही आपके सेम पैटर्न फॉलो करें तो दूसरा पैटर्न कैसा है? मैंने कहा यहां से यहां क्या कर रहा है सर? 25 का एडिशन। यहां से यहां कितने का? 43 6 49 का एडिशन। सर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पता नहीं। अब सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑड का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर या प्राइम का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर? मैंने कहा बैड क्वेश्चन। सर क्यों? अगर दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो 1 2 और 2 3 के बाद 3 4 के बीच का गैप यहां से निकाल ले। सर ये कितना है? 21 121। और यहां पे आपके पास कितना है? सर यहां पे 5 और 64 69 और 1 121। थर्ड में आते ही क्या ये चीज कंफर्म है कि ये आपके प्राइम के स्क्वायर का पैटर्न है, हाँ या ना? और ऑड का डाउट जो है वो खत्म हो चुका है। अगर ये प्राइम के स्क्वायर का ही सीरीज है तो मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज बताओ। सर तो फिर आप कह रहे हो कि यहां से यहां आपके पास जो गैप है वो 49 का और यहां से यहां आपके पास जो गैप है वो 25 का होगा। मैंने कहा 174 से 49 कम जो वैल्यू है वो बी क्यूब का है, यानी कि 125। तो बी का वैल्यू आपके पास कितना हो गया? 5। और इसी 125 से 25 कम अगर मैं कर दूं तो 100 जो है वो ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस 10। खत्म। इतना होने के बाद अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। सर क्या? उसने डीई एफ भी दिया है, तो डीई एफ कितना होगा? सर आगे अगर मैं देखो तो 121 169 और आपके पास 13 के बाद 17 289 आपके ऐड होंगे। मैंने कहा तो आपका अगर मैं 443 में 121 ऐड कर दूं तो आपका डी का वैल्यू हो जाएगा 564 और ई का वैल्यू इसमें 169 ऐड कर दो यहीं पे, और उसके बाद उसमें 289 ऐड कर दो ताकि डी ई एफ सब आ जाए। 9 4 13 6 6 12 1 13 1 और यहां 6 1 7
और यहाँ 9 3 12 1, 4 8 12 1 और यहाँ 8 2 10। यही है क्या सारे के सारे वैल्यूज? मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे। अगर यही है सारे के सारे वैल्यूज तो उसने आपसे पहले सवाल में क्या पूछा? उसने कहा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या डी प्लस एफ इतना है? सर डी इतना है, एफ इतना है, इनका जो सम है 6 8 और 15। बिल्कुल सर सही है। क्या ई और सी का डिफरेंस 20 है? मैंने कहा ई है इतना और सी है सी कहां है? अच्छा सी हमने नहीं निकाला, तो सी यहां पे आपके पास 289 के गैप में रहेगा। 289 के गैप में सी कितना रहेगा? 9 4 13, आपके पास 9 6 15 1 3 और 4 यानी कि 7, तो 753। और जो आपका 733 में डिफरेंस 20 का है, हाँ सर डिफरेंस 20 का है। और क्या 3 इंटू ए प्लस बी आपके पास 675 है? मैंने कहा सर आपने तो चेक भी नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे? मैंने कहा ए के दो पॉसिबल मान है, ए के दो पॉसिबल मान है तो इसके दो पॉसिबल वैल्यू है, वो किसी के साथ डायरेक्ट इक्वल आप कैसे कर सकते हो? तो ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं होगा ना। तो इसके फॉल्स होने के साथ 1 और 2 आपका ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप में से जिसने आंसर किया, हैट्स ऑफ गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। -20 होगा ना, कौन सा वाला माइनस? ओ थैंक यू सो मच। फिर से एक सिली मिस्टेक। सर क्या हो गया सिली मिस्टेक? उसने थोड़ी ना हमें ई और सी का डिफरेंस पूछा था, उसने स्ट्रेट हमें ई माइनस सी पूछा था। और जल्दबाजी में इतना मेहनत करने के बाद भी नेगेटिव लग गया, हाँ या ना? क्योंकि ई माइनस सी 20 नहीं बल्कि -20 है, तो ये इसके साथ इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत। और इसी के साथ आपका ओनली 1 जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। हैट्स ऑफ किबड़ा गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? खत्म। मेरा एक मिस्टेक हो गया, आई सरेंडर। चले चले मलिक, आपने दोनों का प्राइम लिया क्यों? क्योंकि उसने कहा कि सेम पैटर्न, मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसीलिए मैंने लिया ये चीज। आपको भी उसको लेने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आपके दोनों सीरीज सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है? यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, दोनों जगह सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। एक काम करता हूं, शायद मैं ऊपर जब छोटा छोटा लिख देता हूं शायद थोड़ा आपका डाउट आता है, तो मैं इसीलिए अब से एक काम करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन को क्लियरली लिख लूंगा, ठीक है? मुझे लग रहा है कि वहां पे मैं जो ऐसे गुज गुज करके छोटा छोटा करके लिख देता हूं टाइम बचाने के चक्कर में, उसमें आपका कंफ्यूजन होता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सेम पैटर्न बोला तो सेम नंबर से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सेम नंबर से स्टार्ट होगा, सेम कॉपी पेस्ट। अब जब सेम पैटर्न दे रहा है तो आपके पास पहला सीरीज कैसा है? सर पहला सीरीज अगर देखो तो क्लोज क्लोज नंबर है, बस प्लस माइनस में चल रहे हैं। तो यहां से यहां सर मैंने 729 ऐड किया, यहां से यहां मेरा जो गया वो आपके पास है 12 और यहां पे आपके पास है 512। यहां से यहां जो मेरा ऐड हुआ वो हमारे पास ऐड हुआ कितना? 4 3 और ये 343। यहां से यहां जो हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ वो है 216 और यहां से यहां जो आपका ऐड हुआ होगा मैं गेस करके बता देता हूं 125, यानी कि क्यूब का ही पैटर्न प्लस माइनस में चल रहा है। अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि यहां पे भी आपका 729 बढ़ रहा होगा, यहां पे आपका 512 बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा 340, ओ माय गॉड 343 आपका बढ़ रहा होगा, 216 कम हो रहा होगा और 125 आपका बढ़ रहा होगा। कंफर्म? आपको अगर ए और बी का वैल्यू चाहिए तो आप इतना एफर्ट्स क्यों दे रहे हो? आप सीधा उन्हीं पे फोकस करो कि 604 में 729 ऐड कर दो तो 6 7 13 और 29 प्लस 4 33, यही है। और अगर मैं बी की बात करूं तो 821 में 343 जब मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास 4, राइट? अब अगर मुझे इन दोनों में डिफरेंस चाहिए तो a माइनस बी आपके पास कितना होगा? सर 36 33 यानी कि 69, ये हो गया 12 मतलब 169 का गैप है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? सर ऐसे ही क्वेश्चन लाओ, पेपर में ऐसे आएंगे।
स्टार्ट करें। Study the data carefully and answer the given question. X square plus px plus q is equal to 0. 2n and n are the roots of the equation where n is an integer and n is not equal to 0. आपके पास दूसरे इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हो। y square plus y minus 90 is equal to 0. प्लस माइनस के रूट्स माइनस प्लस 90 के फैक्टर्स माइनस करने पे 1, 10 और 9 आए थे। उसने कहा 1 माइनस 3z माइनस 54 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर अगर मैं इस इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस में एक जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने कहा जेड स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि सर नीचे जो गंदगी है वो जेड स्क्वायर की वजह से बना हुआ है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो जेड है अगर मैं जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो वो गंदगी भी अपने आप हट जाएगा। तो जेड स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के साथ ये जेड स्क्वायर माइनस 3 बाई जेड का एक जेड कट जाएगा और एक जेड रह जाएगा 3z माइनस जेड स्क्वायर कटने के बाद 54 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस आपके पास प्लस माइनस 54 के फैक्टर्स माइनस करने पे 3 तो आपके पास 9 और 6 ये आ चुके थे। पहले वाले का माइनस 10 और 9, दूसरे वाले का 9 और माइनस 6। इतना होने के बाद उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू। सर जो पी और क्यू की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा हाँ सर वो, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 में है। मैंने कहा क्या है सर, आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स आपके पास है 2n और n। मैंने कहा क्वेश्चन चाहे जो भी हो, क्वेश्चन आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप रुकना नहीं, आप आगे बढ़ते रहना। सर कैसे हम आगे बढ़े, आपको मैंने क्या चीज सिखाया सर, आपने सिखाया कि ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि जो आपका सम ऑफ रूट है वो आपके पास माइनस पी होगा और जो सम ऑफ रूट है वो 2n प्लस n यानी कि 3n होगा। यानी कि अगर किसी ने आपसे p का वैल्यू पूछा तो आप उसको माइनस 3n बोल देना। और रही बात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c बाई a यानी कि q बाई 1 यानी कि q होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 2n और n का प्रोडक्ट यानी कि 2n स्क्वायर होना चाहिए। एग्री? अगर इतना है तो उसने हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू का मान पूछा। सर अगर मैं पी स्क्वायर की बात करूं तो पी हमारे पास है माइनस 3n उसका होल स्क्वायर प्लस क्यू यानी कि हमारे पास है 2n स्क्वायर। अगर हम ऐड करेंगे तो 9n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर यानी कि 11n स्क्वायर। और उसने n के बारे में कहा कि n एक इंटीजर है बट नॉट इक्वल टू 0। n अगर एक इंटीजर है नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा इसका जो पॉसिबल मान है वो क्या क्या हो सकता है सर? अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग तो 11 इंटू 1 11 से हो सकता है। जो नेक्स्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा सर? क्या? 44। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा n आपका अगर एक इंटीजर है तो 1 के बाद आप या तो उसको +2 या तो उसको -2 ले सकते हो। इवन इफ आई कंसिडर इट एज +2 उसका स्क्वायर होने के बाद 4, और अगर मैं उसको -2 कंसिडर करूं तो भी उसका स्क्वायर होने के बाद 4, तो 11 इंटू 4 उसका जो नेक्स्ट पॉसिबल मान है वो 44 है। 11 भी जो पहुंचा मैं उसी बेसिस पे पहुंचा कि अगर मैं +1 लूंगा तो भी n का स्क्वायर +1, -1 लूंगा तो भी उसका स्क्वायर +1, 11 इंटू 1 11, तो 11 44 99। आप समझ रहे हो ना? इसी प्रकार से 160 176 इस प्रकार से आपका ये चीज चलता रहेगा पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है सर? 11 दिख रहा है। 22 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में ये चीज कभी जा ही नहीं सकता क्योंकि n स्क्वायर है ना भाई, n स्क्वायर इसको कभी नेगेटिव बनने देगा ही नहीं। तो यहाँ पे 11 इकलौता पॉसिबल मान यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कहां है? ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ रॉकेट्स है आपको क्लिक नहीं किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मैं भी आपके जगह एक स्टूडेंट होता तो शायद मुझे भी ये चीज क्लिक ना करता। आप में और मुझ में थोड़ा अंतर है, और उस अंतर का मर्यादा रखिए कि सर नहीं हो रहा ये हो जा रहा है, आप कैसे कर दे रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आप इसीलिए तो सीखने के लिए आए हो, आप थोड़ी ना आज एग्जाम देने आए हो, इसीलिए तो मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं। तो वो टेंशन ना लीजिए, ठीक है? कर सकते हो। क्लियर? चलें एक और बार समझा दूं तो वही ही समझाऊंगा, रिपीट, ठीक है? देखो सिंपल सा चीज था, वंस मोर 11n स्क्वायर, ठीक है? ड्रॉप योर पेन्स। आप ही के खुशी के लिए मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के खुशी के लिए कर रहा हूं। उसने हमें एक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा तो आप मुझे क्या बोलोगे सर? p इससे पहले प्लस है तो -p/1 -p। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सर? हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा
C यानी कि Q by A। क्या यहां तक ईच आपने बोला, मैंने रिपीट किया, आपने बोला, मैंने रिपीट किया। मेरे सवालों का उत्तर दो। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। क्या उसी ने ही आपको क्वेश्चन में कहा था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके पास एक 2n है और एक n है? हाँ सर, उसी ने कहा था, मैंने नहीं कहा। कि 2n और n आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगर 2n और n के रूट्स हैं तो जो इसका सम ऑफ रूट्स होना चाहिए वो 2n प्लस n 3n होना चाहिए, और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए 2n इंटू n वो 2n स्क्वायर होना चाहिए। Q तो 2n स्क्वायर कंफर्म हो गया, माइनस इधर भेज दोगे तो क्या P इज इक्वल टू -3n है? हाँ सर। उसने आपसे बस एक सवाल डिमांड में कहा, उसने कहा मुझे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है किसका? पी स्क्वायर प्लस क्यू का, ये बताओ। और साथ ही साथ एक एडिशनल कंडीशन उसने दे दिया कि n जो है वो इंटीजर है और n आपका नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने कहा सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम बोल रहे हो पी स्क्वायर प्लस क्यू तो पी हमारे पास कितना है सर? पी हमारे पास -3n, उसका स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू हमारे पास कितना है? 2n स्क्वायर। तो हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 और ये आपके पास n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, मतलब इसका जो पॉसिबल मान है वो 11n स्क्वायर हो गया। मतलब मुझे जो पॉसिबल वैल्यू चाहिए वो 11n स्क्वायर है। आपको पता है 11n स्क्वायर आपका क्या क्या मान ले सकता है सर? क्या उसने कहा? n इंटीजर है सर। इंटीजर है मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 हो सकता है? मैंने कहा सर इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डॉट 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 हो सकता है? मैंने कहा और सर आपका जीरो भी हो सकता है इंटीजर में? मैंने कहा इंटीजर में हो सकता है बट नॉट इक्वल टू जीरो में, और ये जीरो के साथ इक्वल नहीं होगा। तो आपके n के पॉसिबल मान क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है डॉट डॉट डॉट, या तो n का पॉसिबल मान -1 हो सकता है, या तो -2 हो सकता है, या तो -3 हो सकता है डॉट 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 डॉट। अगर मैंने n का वैल्यू आपका 1 रखा तो 11 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 11। अगर मैंने n का वैल्यू 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 11 44। अगर मैंने n का मान 3 रखा तो 11 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 11 99। एंड सिमिलरली n का वैल्यू अगर मैंने -1 भी रखा तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1, 11 इंटू 1 11। -2 अगर रखा तो -2 का स्क्वायर भी 4 पॉजिटिव 4 44। -3 भी रखा तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 9 इंटू 11 99। ये इस प्रकार से चलेंगे, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर और 11 का मल्टीपल, मतलब ये हमेशा आपका 11 इंटू एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कन्फर्म, और दैट टू पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद चीजें नेगेटिव हो नहीं सकते। तो मैंने बस चेक किया कि मेरे इन दिए गए ऑप्शन में 11 इंटू परफेक्ट स्क्वायर कहां आ रहा है सर? 11 इंटू 1 है, हाँ सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सर 22 11 इंटू 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, नहीं होगा सर, ये तो नेगेटिव हो गया। एक 11 पॉजिटिव, एक n स्क्वायर, एक स्क्वायर नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कब से होने लगा सर? मैंने कहा अगर ऑप्शन में 44 होता सर मैं उसको तुरंत 11 इंटू 4 कर देता और चेक करता कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और 4 के परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ 44 भी हो जाता। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैं आपसे एक बात बोलूं, मैंने जितना यहां पे एक्सप्लेन किया था उतना एग्जैक्ट यहां पे भी एक्सप्लेन किया था। देखो ना 11 44 99 176, बस वर्बली, ये उम्मीद करके कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो और आप उस काबिल बन चुके हो। मेंस का क्लास है तो इतना ज्यादा टाइम हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उस पॉइंट को समझो। यहां बस मैंने उस चीज को और डिटेल में लिख लिया, मैंने एग्जैक्ट सेम ही चीज कहा था। तो इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई पॉइंट बीच में कनेक्ट, ये तो मैक्सिमम बच्चों ने रिपीट करने के लिए बोला इसलिए रिपीट किया, बट अगर छोटे छोटे पॉइंट्स कोई कनेक्ट नहीं हो पाते ना, वो अभी जल्दबाजी, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो रिपीट करूंगा तो जल्दबाजी में ही रिपीट करूंगा, हाँ या ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो उससे अच्छा आप रिकॉर्डेड में आराम से शांति से देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चले। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव रूट्स? एक सिंपल सा चीज सुनो सर, क्या आपको अगर मैं रूट्स दे दूं
तो वहां से इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। रूट्स अगर आपके पास मान के चलो अल्फा और बीटा है, तो आपको उसका इक्वेशन कैसे बनाना है, एक वेरिएबल कंसीडर कर लो। मान के चलो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक वेरिएबल मान के चलो एक्स। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, आप एक्स स्क्वायर को रखिएगा, फिर एक माइनस रखिएगा, फिर यहां पे आप सम ऑफ रूट्स जो है उसको रखिएगा, उसमें एक एक्स लगाइएगा, फिर यहां प्लस और यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखिएगा। इसका प्रूफ है क्वाड्रेटिक में इज इक्वल टू 0। तो सर अगर आपके दो रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा होते तो उसका इक्वेशन कैसा दिखता है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, वो माइनस मैंडेटोरी है, जो अल्फा और बीटा का सम है वो एक्स प्लस मैंडेटोरी है, और जो इन अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0। इस सवाल में उसने कहा कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स आपके नेगेटिव रूट है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के। सर इक्वेशन 2 का नेगेटिव रूट कौन सा है, मैंने कहा इक्वेशन 2 का नेगेटिव रूट जो है वो है -10, भूल तो नहीं गए। इक्वेशन 3 का जो नेगेटिव रूट है वो है -6। तो अगर आपके रूट जो है वो -10 और -6 है, तो सर मैंने अपना मैंडेटरी एक्स स्क्वायर लगाया, मैंने अपना मैंडेटरी माइनस लगाया, अब -10 -6 ये जुड़ने के बाद -16 होंगे, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और माइनस और मैंडेटरी प्लस लगाया, -10 -6 प्रोडक्ट होके +60 होंगे, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अब माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर +60 इन एक्स +60 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इस इक्वेशन का रूप बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और क्वेश्चन कीजिए। बता दूंगा सूरज जी, अभी तो क्लास के बीच में नहीं बता सकता, प्लीज क्लास के बीच में कुछ ना पूछे, जो भी आपका दिमाग में चल रहा है उसको आप अपने रफशीट के राइट साइड में रखिए, क्लास में हो सके तो पूछ लीजिएगा, अभी क्लास के बीच में प्लीज ना पूछे, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो चले सॉल्व करें इसको। बताओ भाई, इक्वेशन एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट 2 कैसे बन सकता है। कोफिशिएंट में 2 बन सकता है, सिंपल बात है भाई, कैसे नहीं बन सकता। अगर मैं आपको एक ओवर, क्यों अभी उस चीज के बारे में सोचना कोई मैंडेटरी नहीं, यही होता है, आपको एक चीज बताया जा रहा है, दूसरी जगह सोच रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं एक दो इक्वेशन ऐसे लो जिसके रूट्स आपके पास क्या होंगे 5/2 और 7, क्या मेरे क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। मैंने कहा मुझे एक ऐसा इक्वेशन दो जिसके रूट्स 5/2 हो और 7 हो। सर आपने तो बोला कि इक्वेशन में मैंडेटरीली एक्सेस कराएगा, तब तो 2 3 4 5 कभी इक्वेशन बन ही नहीं सकते। रुक, मैंडेटरी माइनस लगा दिया, इन दोनों का सम 14 + 5 19/2 एक्स दिखा, हाँ सर मैंडेटरी प्लस लगा दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट 35/2 दिख गया इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इस इक्वेशन को ऐसे अगर फ्रैक्शन में आपको पसंद नहीं आए तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इंटू 2 जब आप करोगे, आपका डाउट क्लियर हो गया कि इक्वेशन में 2 कहां से आता है। उस बारे में अभी सोचने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा था। इस पर्टिकुलर चीज जब बनना होगा वो बन जाएगा, पॉइंट को समझ रहे हो ना। आपने बाप को सीख रखा है, अब बेटा जब आना होगा आ जाएगा, आपके पास बाप है, पॉइंट को समझो। आप ओवर थिंकिंग, आप इससे क्या होता है ना, ट्रैक से भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जो रिक्वायर्ड चीज है उसको अडेप्ट करो, बाकी छोड़ो, ठीक है। बाकी जाने दो, हम सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसी के चलते हमारी चीजें गड़बड़ होते हैं। सर यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 है, इनको सर हमें कंपेयर कर देना है। मैंने कहा कर दो सर। क्वांटिटी 1 48 टू दी पावर 36 इंटू 50, इसको मैं क्या ही कर सकता हूं, मैंने कहा रखे रहो, बाद में बाकियों को सिंप्लीफाई करो, बस 36 इंटू 50 तो आप कर ही सकते हो सर, ये हो जाएगा 1800। मैंने कहा क्वांटिटी 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी 2 कितना है सर, क्वांटिटी 2 में 2025। मैंने कहा सर एक चीज मुझे दिखा, इसका पावर सर 900 है। मैंने कहा अगर मैं इसके पावर को 1800 कर दूं
तो मजे ही मजे। मैंने कहा कैसे सर, आप 1800 कर सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर, आप करो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मजे क्या है। मैंने कहा ठीक है। 2025 को क्या मैं 45 का स्क्वायर लिख सकता हूं और उसके होल पावर में 900 लिख सकता हूं, और a टू द पावर m होल टू द पावर n a टू द पावर mn आपस में मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो ये 45 टू द पावर 1800 हो जाएगा। सर मैं सब समझ गया। मैंने कहा क्या? सर दोनों जगह आपने 1800 बार मल्टीप्लाई किया, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? मैंने कहा जो बेस बड़ा है उसी का ही तो वैल्यू बड़ा होगा, मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ 1800? If I express both the bases in the power of 1800, then we can directly compare them कि भाई जिसका बेस बढ़ा वही अल्टीमेटली बड़ा ही आएगा, क्योंकि दोनों को तो मैंने एक ही नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? चले अब देखो 1 2 से ग्रेटर, वो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है ये खत्म, यहां नहीं मिल रहा है ये खत्म, लेकिन अभी भी ऑप्शन से कुछ हुआ नहीं। आपको क्वांटिटी 3 के पास तो आना ही आना पड़ेगा। मैंने कहा तो आओ। सर आया। मैंने कहा कैसे? सर 225 900 180। सर टारगेट तो मैंने फिक्स कर लिया। टारगेट क्या है एक बार बताना। नहीं नहीं, टारगेट तो फिक्स कर दिया मैंने, एक बार बताना टारगेट क्या है। अब तो टारगेट दिख जाना चाहिए था भाई, अब तो टारगेट दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग एक ही चीज पे पागल हो कि आंसर आ जाए, आंसर। मेथड को रेस्पेक्ट करो, मेथड को रेस्पेक्ट करो। टारगेट क्या है? सर टारगेट बड़ा सिंपल है। आपने 1800 देख रखा है ना, यहां पे भी ऐसे 900 180 जिनको 1800 बनाया जा सकता है। अगर मैं इसके पावर को भी 1800 बना दूं तब तो कंपैरिजन मजे ही मजे। तो मैं गया पावर को 1800 बनाने के मूड में। पहले तो मैं इस 900 को 1800 बनाने के मूड में हूं, तो 225 को मैं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, उसके पावर में 900, और पल भर में ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1800 हो गया। इनटू इसका क्या है? सर आप अगर यहां पे बैठे हुए जो भी चीजें इसका पावर जाके यहां पे बैठे हुए जो चीजें उसका पावर अगर आप 1800 कर पाओगे तभी आप इनको सबमर्ज कर पाओगे। सबमर्ज मतलब समझ रहे हो कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर, हाँ वही लिखता तो भी सही होता। a का पावर m इंटू बी का पावर m अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके सेम पावर हो तो डायरेक्ट एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मुझे इसका भी पावर 1800 चाहिए, तब जाके मैं उनको एक ही पावर 1800 में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब इसको 1800 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसको 10th पावर है किसी का ढूंढना पड़ेगा, इसको किसी के 10th पावर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर पावर 10 में है तो वो पावर 5 में भी एक्सप्रेस हो रहा होगा और पावर 2 में भी एक्सप्रेस हो रहा होगा, इसीलिए 5 इंटू 2 10 में एक्सप्रेस हो रहा है। अब पांचवा रूट निकालना तो मैंने तो आपको नहीं सिखाया, आप कहां से करोगे, लेकिन दूसरा रूट यानी कि स्क्वायर रूट वो तो आप निकाल सकते थे। सर कैसे? लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिया, 9 एंडिंग है तो 3 एंडिंग, नहीं तो 7 एंडिंग आएगा। 590 तक जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो 24 का है 576, या तो 243 या तो 247। सोचो मत, 243 पे ताला लगाओ। अरे हाँ या ना, क्योंकि आपका वो किसी का पांचवा पावर भी होना चाहिए। 247 किसी का 240 बर्बाद, पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। अबे आंख बंद करके आप इसको मार सकते थे कि 243 ही होगा, क्योंकि 243 होगा तब तो जाके वो 3 के पांचवें पावर में एक्सप्रेस हो। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं सर, इतना दिमाग अगर मुझ में होता तो आपके जगह मैं नहीं पढ़ा लेता। मैंने कहा गुड क्वेश्चन। तो सर मुझे कैसे चेक करना है? निकाल 245 का स्क्वायर 24 इंटू 25 कर, तू ही मेहनत कर रहा है, तू तो पकड़ नहीं पाए तो तुझे तो मेहनत करना पड़ेगा। 24 इंटू 25 होगा 600 और आपके पास हो जाएगा ये होगा 25। सर कहां आप 60,000 तक पहुंच चुके हो, हमारा औकात तो 59,000 उससे छोटा है। मैंने कहा तो फिर 245 से छोटे नंबर का स्क्वायर किसका? 243 कंफर्म हो गया। अब अगर मैं इसको 243 करूं तो कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ मैं इसको लिख दूंगा 243 का स्क्वायर और उसके पावर में 180, दो को बाहर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया 360। 243 को लिख दूंगा 3 टू दी पावर 5 और उसके पावर 360। फिर जब मैं 360 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 के पावर 1800 में आ जाएगा। और अगर ये 3 के पावर 1800 तो अब इस आइडेंटिटी के हेल्प से
मैं 5, 15 और 3 दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसी के 1800 पावर में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। आइला जादू। मैंने कहा क्या सर, यही और क्वांटिटी 2 बराबर ही तो है। तो ग्रेटर तो हर केस में था, बस देखो 2 3 के साथ बराबर कहां हो रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी। आप में से जिसने भी धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ आंसर मार्क किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? अरे चले, सर्ट्स और इंडिसेस का पूर्ण इस्तेमाल। अगर आपके सर्ट्स और इंडिसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पेपर में गारंटीड आएगा सर्ट्स और इंडिसेस। ये मैं अभी साइन ये नहीं आएगा, मैं आपको जो लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के प्रॉपर्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये कौशिक मोहंती का गारंटीड है, लिख के ले लो। तो अगर आपने वो चीज कवर अप नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये तो आपके पीओ मेंस में पूछा गया था, अब 2-3 साल पहले पूछा गया था, वो भी पीओ मेंस में। तो अब 2-3 साल में ये क्वेश्चन पुराना हो गया, आउटडेटेड, तो पीओ मेंस नहीं देगा तो कौन दे सकता है? क्लर्क मेंस। समझ रहे हो ना? ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही तो हर साल पेपर का लेवल बढ़ता जाता है, पीओ मेंस और बढ़ता जाता है, क्लर्क मेंस और बढ़ता जाता है। रीजन यही है। मुझे भूख लग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही जोर से चिल्ला दे रहा हूं शायद। तो स्क्रीनशॉट आप लेने नहीं देते? अरे ले, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना, थोड़ा टैलेंट दिखाओ। जरा ये रहा आपका साइड, आपने बोला था। Given below are two rows. In the first row follows a certain pattern logic, मतलब series. And in the second row, the probability of picking that number is given. मतलब इन 7 नंबर जो आपको दिए गए हैं ना, इन 7 नंबर में सर 7 आपने बिना गिने कैसे कह दिया? 2/7, 2/7, 2/7 पिकिंग का प्रोबेबिलिटी अपॉन में क्या ही रहता है? टोटल नंबर ही तो रहता है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि सर 2/7 इसके आने का प्रोबेबिलिटी, 2/7 इसके आने का प्रोबेबिलिटी, 2/7 इसका, 2/7 इसका, 1/7, 1/7, 1/7। इसका एक डायरेक्ट मीनिंग है। अगर आपके पास साथ ही नंबर है और इस नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो ये पूरे 7 बार में से एक यूनिक नंबर होगा। ये नंबर और कहीं रिपीट नहीं होगा। हाँ या ना? पहले इतना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। अरे कुछ तो बोलो कि अगर इस 7 नंबर में इसको पिक करने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो ये इन 7 नंबर में एक यूनिक नंबर है, मतलब ये एक ही बार में आता है, इसीलिए तो इसको जब मैं उठाऊंगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/7 है। सर मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूं, अगर वो यूनिक है तो ये भी यूनिक है? मैंने कहा सर ये भी यूनिक है। मैंने कहा तो मतलब ये तीनों ही तीनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अलग अलग अलग। सर तो फिर सेम कोई हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। इसका प्रोबेबिलिटी 2/7, इसका प्रोबेबिलिटी 2/7, इसका प्रोबेबिलिटी 2/7, इसका प्रोबेबिलिटी 2/7। प्रोबेबिलिटी 2/7 मतलब ये 2 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है। सर आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ये तो अंधा भी देख के बताएगा। मैंने कहा क्या सर? ये 30 और ये 30, 30 दो ही तो बार आ रहा है। मैंने कहा वहां नहीं, इसको एक और जगह अप्लाई करो। सर क्या? अगर इसके आने का प्रोबेबिलिटी 2/7 तो ये भी 2 बार आ रहा होगा, इसके आने का प्रोबेबिलिटी 2/7 तो ये भी 2 बार आ रहा होगा, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, और ये किसी और के साथ इक्वल नहीं हो सकते। क्या कंक्लूजन कहता है कि ये दोनों इक्वल हैं? एक बार इतना कंफर्म करो फिर आगे, नहीं तो सेंस ही नहीं बनता। आप तो बोल दोगे रिपीट, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये वाला नंबर भी 2 बार आ रहा है, ये वाला नंबर भी 2 बार आ रहा है, तो यही वो नंबर है, सेम नंबर है जो 2 बार आ रहे हैं इस श्रृंखला में। यही वो नंबर है जो 1 और 2 बार आया है। दैट्स इट। तो सर ये दोनों नंबर ना बराबर होने चाहिए, ठीक है? अगर मैं बात करूं ये दोनों आपके बराबर है, तो इसको एक सीरीज पैटर्न में हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सर मैंने कहा बताओ। सर अगर मैं इसको x लूं तो ये वाला x, तो सर x 30 30 x, और आपके पास यहां पे है 8 है और 32 भी और 30720। एक तो 8 और 32, इनको देख के आप डायरेक्ट कह सकते हो कि कुछ ना कुछ आपका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का है। और 30 और 30 बीच में तो जीरो का गैप नहीं हो सकता ना। हाँ मैंने आपको सीरीज पढ़ा है जहां स्टार्टिंग में जीरो का डिफरेंस होता है, वो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर माइनस 1, या 1 का क्यूब माइनस 1, ऐसे टाइप में बीच में तो हो नहीं सकता।
तो बीच में ये 30 और 30 जीरो डिफरेंस में कभी नहीं आ सकते, ये डेफिनेटली आपका मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन कितना, 1। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं यहां एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उससे पहले एक पैटर्न बनाने के लिए मुझे कम से कम क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर एक पैटर्न बनाने के लिए मैं इतना सीरीज पढ़े हो यार आप। सर मैं गेस कर रहा हूं सर, कंफर्म नहीं हूं, मैं गेस कर रहा हूं। मैंने कहा 0.5 के, हाँ सर। मैंने कहा उस गेस को मैं अभी कंफर्मेशन में बदल देता हूं। सर कैसे? अगर मैं बात करूं कि 0.5 है, ये 1 है और ये 2 है, तो जिस नंबर का आप आधा करके यहां पहुंचे हो 30, उसी नंबर को डबल करके आप वापस, आप ही ने तो कंफर्म कहा था कि ये दोनों इक्वल है। तो मतलब ये मैंडेटोरीली यही सीरीज है कि एक नंबर जिसका आधा 30, तो वो नंबर कितना है 60, 60 का, सॉरी 60 का हाफ 30, 30 का 1/10 30, 30 का 2/10 अगेन वापस से 60। अब आगे क्या होगा सर? ये तो डबल होता जा रहा है, तो 4 गुना यानी कि 240। आगे आपके पास 8 गुना यानी कि कितना, 24 इंटू 8 यानी कि 160, 1920। और ये तो आपके पास डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा 16 टाइम्स होगा ही होगा। और अगर ये सारे के सारे चीजें कंफर्म है तो मुझे ए और बी के वैल्यूज दे सकते हो? सर अभी देता हूं। मैंने कहा कैसे? सर ये 8a 240 है, तो ए का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? सर ए का वैल्यू हमारे पास 30 हो जाएगा। अगर 32b 1920, तो क्या बी का वैल्यू आपके पास 60 आ गया है? अगर ए 30 है तो 8a 240, और अगर बी 60 है तो 32b, अरे बी निकालने की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्यों? क्योंकि 32b तो हमारा यहां है 1920, हम वापस से दोबारा कैलकुलेट किए। इन दोनों का सम आपके पास कितना होगा? सर ऐड किया तो 60 और यहाँ पे 21। आप में से जिसने 21 60 को आंसर मार्क किया ऑप्शन नंबर सी। हैट्स ऑफ के बराबर गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर कर सकते हो? चले चलो इसी खुशी में इसको बनाते रहो, इसको बनाते रहो। मैं आ रहा हूं थोड़ा, मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है? करते रहो इसको। हुआ कुछ या स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? In the given series 1 and 2, there is a wrong number in each. You have to identify the wrong number based on the logic. Then which of the following statement is incorrect regarding the numbers in the given series? ठीक है, इनकरेक्ट, हाँ, वो मिस्टेक मत कीजिएगा। सर 121, 291, 520, ए तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि दिस इज 11 का स्क्वायर, दिस इज 23 स्क्वायर,
ये आपके पास है 961 यानी कि 31 का स्क्वायर, और ये आपके पास है 1681 यानी कि 41 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, तो यहाँ पे 6 का गैप में 17 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 17 में यहाँ पे 6 का, यहाँ का 6, 10 8 6 नहीं और कुछ होना चाहिए। ये सारे नंबर्स प्राइम है, 11 13 17 19 23 29 31 37 40। हाँ, तो ये अल्टरनेट प्राइम के स्क्वायर्स है। क्लियर? ये आपके अल्टरनेट प्राइम के स्क्वायर्स है। अल्टरनेट प्राइम के स्क्वायर्स मतलब सर 11 के बाद उसने 13 को ड्रॉप किया, 17 का स्क्वायर, उसके बाद उसने 19 को ड्रॉप किया, 23 का स्क्वायर, उसके बाद उसने 29 को ड्रॉप किया, 31 का स्क्वायर, उसके बाद उसने 37 को ड्रॉप किया और 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ 17 का स्क्वायर 291 रॉन्ग है, 289 आना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर यहां तक क्लियर है तो अब मैं आपसे दूसरा सीरीज पूछना चाहता हूं। 5 31 195 1359, ये इतना ज्यादा बढ़ने के साथ तो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन 5 31 195 1359 10881 लगभग कितना सर, वो तो पता नहीं है। यहां पे अगर मैं देखूं तो 200 का 7 गुना हो रहा है आपके पास 1400 लगभग। 7 है तो क्या ये 8 गुना? हाँ, 13 8 104, ये 8 गुना। 13 30 इंटू 6 180, हाँ लगभग 5। 25 प्लस 6 186 प्लस 9 195 इंटू 7 सर 200 इंटू 7 1400, 7 पंजे 35 कम, 35 कम यानी कि 65, 65 माइनस 6। ओके, और यहां आपके पास 1359 इंटू 8 सर 1300 इंटू 8 हो जाता आपके पास कितना? 13 8 104, 10,400, और 60 इंटू 8 हो जाता आपके पास कितना? 480 में से 8 कम, 480 में से 8 कम यानी कि 72, 10872 से 81 पहुंचने के लिए आपको प्लस का 9 करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया सर। कैसे? अगर मैं ये सोचूं कि 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्योंकि ये माइनस थोड़ा 13 लग रहा है ना, हर जगह प्लस चल रहा है, ये माइनस बेकार में आता है, तो यहां अगर मैं 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 चला देता और 8 के बाद 9 को कंफर्म कर देता तो ये सही हो जाता। अगर मुझे गड़बड़ इसमें और इसमें लग रहा है तो इनके बीच में जो नंबर है 195 वही आपका रॉन्ग नंबर है। करेक्ट क्या होना चाहिए देख लो, क्या पता इतने सारा इंस्ट्रक्शन है, करेक्ट जरूरत पड़ सकता है, तो निकाल के रख दो। क्या है, कितना टाइम लगेगा? 31 इंटू 6 आपके पास 186 प्लस 7 यानी कि 193 होना चाहिए करेक्ट। खत्म, उसका करेक्ट था 289। डन। अब भाई उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, आंसर बताओ। सर सम ऑफ द रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1, सीरीज 1 का रॉन्ग नंबर यानी कि 291, और करेक्ट नंबर ऑफ सीरीज 2, सीरीज 2 का करेक्ट नंबर 193। देखा, इतने इंस्ट्रक्शन है तो जरूरत पड़े जाएगा। 4 9 9 आपके पास 18, और ये 3 1 4 484। क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? देखो 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 देखो, वो परफेक्ट स्क्वायर है। कल किए थे क्लास अटेंड, पहले जहां पे हमें इनकरेक्ट या नॉट ट्रू या फिर फॉल्स ऐसे चीजें दिया जाए, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू या फिर फॉल्स, ऐसे टाइप का चीज दिया जाए, तो आप पहले जो करेक्ट है आपके हिसाब से उनको लिख लो, फिर उनको एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, उससे कंफ्यूजन कम रहता है। मैं बहुत बार फंसा हूं ऐसा, और मैं, ये कॉमन ह्यूमन एरर है भाई, ये कॉमन ह्यूमन एरर है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसे कीजिए। सर डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द करेक्ट नंबर ऑफ बोथ द सीरीज एंड रॉन्ग नंबर ऑफ बोथ द सीरीज। सर अगर मैं आपके रॉन्ग नंबर दोनों सीरीज का 291 और 195 का सम, और रॉन्ग नंबर दोनों का यानी कि 289, सॉरी करेक्ट नंबर दोनों का 289 और 193, इन सब इनका डिफरेंस पूछूं तो सर यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, तो 2 2 टोटल डिफरेंस 4 का आ रहा है। वो कह रहा है कि वो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। मैंने कहा ये गलत है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब गलत अभी के लिए, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भाई ये बहुत बड़ा है, तब से खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके ऊपर लिंक्ड क्वेश्चन है कि नहीं? भाई लिंक क्वेश्चन भी नहीं दिया सरासर 9 सर, फिर 4 5 5 6 क्वेश्चन आ जाएगा। सर यहाँ 25 कम हो रहा है, पता नहीं पता नहीं यहाँ कम कितना हो रहा है सर। अगर मैं देखूं तो 19, और यहाँ 17 17 19 21 23 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो अगर मैं इसमें से 23 माइनस करूं, 18 माइनस होने के बाद और 5, ये क्वेश्चन मार्क आप में से किसी का 195 आया है क्या? कंफर्म करो, या फिर 174 में 21 जोड़ो, इजी है डायरेक्ट आप।
और उसने कहा मिसिंग नंबर सीरीज जो है वो रॉन्ग नंबर है सीरीज 2 का। मैंने कहा हाँ ये तो करेक्ट है, मतलब कि हाँ 195 सीरीज 2 का रॉन्ग नंबर तो है। और फिर कहा अगर एक सीरीज स्टार्ट होगा करेक्ट नंबर इन सीरीज 1 यानी कि 289 से अगर आपका स्टार्ट होगा फॉलोइंग द सेम लॉजिक एज 1, तो फिफ्थ नंबर जो है वो सीरीज का वो कितना होगा? सर फिफ्थ नंबर तक पहुंचना है ना। मैंने कहा तो आप अगर फिफ्थ तक पहुंचोगे तो देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ही रहेगा, तो पांचवा टर्म कौन रहेगा? सर पांचवा टर्म 41 को छोड़ के 43 को छोड़ के जो उसका अगला प्राइम है 47 उसका स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? सर 25 में से 3 22 और यहां पे आपके पास 3 का स्क्वायर 09 2209, मतलब ये ट्रू है। अब उसको उल्टा करने का समय आ चुका है। सर उल्टा करने का समय आ चुका है मतलब जो आपका एक्चुअली में सही है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्चुअली में गलत है वो मुझे चाहिए। जो सही है वो मुझे नहीं चाहिए और जो सही है वो मुझे नहीं चाहिए। इसी के साथ मुझे जो चाहिए वो केवल 2 चाहिए। तो ओनली 2 आप में से जिसने धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ आंसर किया है, हैट्स ऑफ के बड़ाव के साथ, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? अरे बताओ। क्लियर? ओनली 2। चले इनकरेक्ट वाला आपको एक बार, इनकरेक्ट वाला मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप पहले देख लो कि कौन से सही है। ये सपोज सही है, ये सपोज सही है, ये सही नहीं है, ये सही। तो इनकरेक्ट में आपको उल्टा चाहिए, मतलब जो सही है वो आपको नहीं चाहिए, जो गलत है वही चाहिए, वही आपका आंसर है। ठीक है? जी सर इनकरेक्ट फंसा सकता है आंसर आने, हाँ टेंशन देता है वो। बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई पिछला वाला, पीओ मेंस में आएगा वो भी पीओ मेंस में भी 3 क्वेश्चन के साथ आएगा। क्लर्क मेंस में तो मिनिमम 7-8 नंबर के आना चाहिए था पिछला वाला, लिंक होना चाहिए उसमें। बच्चे भी लाइक मालिक ने बोला गलत करो। अरे स्टार्ट करें। आपके पास 2 सीरीज है, उन डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक फॉलो करते हैं। आपके रॉन्ग टर्म जो है ए में, सीरीज 1 में वो ए है, सेकंड सीरीज में वो बी है। रॉन्ग टर्म ढूंढो। सर यहां पे मेरे पास 4 का गया, यहां मेरे पास 9 का गया, यहां मेरे पास कितने का गया? सर थोड़ा लिख लेते हैं, रॉन्ग नंबर है ना तो थोड़ा रिस्की है, मिसिंग तो फिर भी कोशिश करके कर लेते। सर यहाँ 4 का गया, यहाँ 9 का गया, गणित तो कह रहा है स्क्वायर का चलना चाहिए। 7 और 21 यानी कि 28 का गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 और 6 46 का गया, और यहाँ पे आपके पास देखें तो 21 121, हाँ स्क्वायर ही लग रहा है, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो बीच में 2 नंबरों के स्क्वायर में एक सीरीज भी बनाना है, तो प्राइम को पिक कर लो, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर रख लो। अगर यकीन नहीं है तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, क्रॉस चेक कैसे करना है कि 3 कम हुआ तो 3 बढ़ा, तो 100% आपका 121 ही रॉन्ग है। उसकी जगह क्या आना चाहिए एक ही बार में निकाल लो। 93 प्लस 25 आपके पास कितना होगा? 118, 180। अब दूसरे सीरीज के पास चलेंगे। चलो सर दूसरा सीरीज कह रहा है कि 95, ये तो इजी लग रहा है, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ 20 का गैप, यहाँ 40 का गैप, यहाँ 80 का गैप, 10 20 40 80, तो नेक्स्ट 80 का डबल 160, 160 के गैप में क्या ये 405 आ रहा है अगला टर्म? ये तो इजी था भाई। तो आपके पास ये मिसिंग टर्म जो है वो आपके पास बी है क्वेश्चन के हिसाब से, और ए जो आपका रॉन्ग नंबर है, करेक्ट वाला नहीं, वो आपके पास 121 है। उसने कहा इनमें से आपका कौन सा ट्रू है, कम से कम एक स्टेप तो कम हुआ कि इनमें से कौन सा सत्य है वो ढूंढना है। सर जो एवरेज है ए और बी का वो प्राइम नंबर है। मैंने कहा 121 और 405 का एवरेज सर 526 बाई 2, यानी कि 526 यानी कि 263। 263 प्राइम है? 6 3 9 2 11, अरे बताओ 263 प्राइम है कि नहीं? साथ में जा रहा है, देख लो एक बार। 263 प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए मुझे आपके कितने नंबर तक इसको डिविजिबिलिटी चेक करना है?
आपके 263 के जस्ट बाद जो आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है 289, वो किसका है? 17। तो एक बार बस 17 के तक जितने प्राइम नंबर है उससे उसको काटने की कोशिश करो। अगर कट जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा तो और उसके बाद चेक करने की जरूरत है, वो प्राइम नहीं होगा, सॉरी प्राइम ही होगा। तो मतलब अगर मैं देखूं तो 6 3 8 2 10, 3 का मल्टीपल तो है नहीं, 5 का तो सोचो भी मत, 7 7 या 21 और 53 नहीं है। 11 की अगर मैं बात करूं तो 3 2 5 6 नहीं है। 13 की बात करूं तो 260 होता, ये नहीं है। और 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 1 टाइम 17 आपके पास बचा 93 नहीं है। तो अगर ये 17 तक किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं है तो ये आपका प्राइम नंबर ही है। अगर मैं बात करूं तो b माइनस ए आपका मल्टीपल ऑफ 23, मैंने कहा b माइनस ए, माइनस करूंगा तो 4, और यहां पे आपके पास 21 में 4 जुड़ेगा तो 25, 25 में 80, ये दो दो मतलब 284। क्या ये 23 का मल्टीपल है सर? 230 तक तो कटता है। फिर आगे आ रहा है 64, 64 23 का नहीं कटता, नहीं खाता। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ बी इज 8। बी यानी कि आपके पास 405 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सिखाया हूं मैं, ये सिखाया हूं मैं कैसे। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 5 इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा? 8 1 81। 81 को आप लिख सकते हो कितना? 81 को मैं लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने वंस उनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया, आपको जो उनके पावर दिखे ना, इसका पावर 1, इसका पावर 4, उसको एक एक बढ़ा दो। सर 1 को एक बढ़ाया 2, 4 को एक बढ़ाया 5, इनका प्रोडक्ट कर दो, कितना है? 10। तो इसके गारंटेड 10 रूट्स होंगे, लेकिन वो बोल रहा है 8 रूट। खत्म। इसका भी मैंने रीजन आपको पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसका भी पूरा रीजन मैंने डिटेल में दिया हुआ, हर क्लास में तो नहीं दे सकता ना। तो इसी के साथ दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, केवल पहला ही आपका ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली 1 इस सवाल का सही उत्तर है। दो एक्स्ट्रा चीज जो इस सवाल में हमें सीखने के लिए मिला, मैं उसको बस एक हल्का सा रिपीट कर देता हूं। एक नंबर है, मुझे चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो आप उस नंबर से जस्ट नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है वो देखो, एंड वो परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो देखो। अगर वो एक नंबर का स्क्वायर है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। सर क्या? आपको इस n तक जितने प्राइम नंबर्स हैं उससे इस नंबर को डिवाइड देना है। अगर वो कटना होगा तो वो कट जाएगा, अगर वो कटना होगा तो वो कट जाएगा, लेकिन अगर उसको कट नहीं रहा तो वो डेफिनेटली प्राइम है। इसके एग्जांपल पे मैं एक और नंबर ले रहा हूं, मान के चलो छोटा नंबर ले रहा हूं। एग्जांपल में 127, 127 के बाद जो आपका स्क्वायर है नियरेस्ट थोड़ा बढ़ा के अगर मैं लूं तो वो 12 का स्क्वायर है 144। समझ गए? तो मेरा फोकस n किस पे है? 12 पे। 12 तक प्राइम कौन है? 11 7, समझ रहे हो ना, 5 3 और 2। मैं सिर्फ इस 127 को इन नंबरों से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्या 127 11 से कट रहा है? नहीं। 7 से कट रहा है? नहीं। 5 से कट रहा है? नहीं। 3 से कट रहा है? नहीं। 2 से कट रहा है? नहीं। किसी से नहीं कट रहा तो ये घोषित कर दो कि ये प्राइम है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं। मान के चलो कोई आपको बोल देगा कि बेटा 48 के कितने फैक्टर से बता, तो आपको इनको प्राइम नंबर के पावर्स में एक्सप्रेस कर देने हैं। जैसे कि क्या ये 2 से कटता है? हाँ सर। 4 से कटता है? हाँ सर। 8 से कटता है? हाँ सर। 16 से कटता है? हाँ सर। 32 से कटता है? ना सर। तो 2 का मैक्सिमम पावर कौन इसको काट पा रहा है? चौथा पावर 16 इसको काट पा रहा है। 16 इसको कितने में काटेगा? 3 बार। तो इसको मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दूंगा। इतना लिखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए इसके कितने, तो सीधा सीधा बात, नो बकवास। रीजन तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका बताया, हाँ ये ना, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका रीजन बताया और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसके टाइप के क्वेश्चन भी है कि आपको 3 प्रकार के फ्रूट्स लेने हैं, मैक्सिमम आप इतने ले सकते हो, तो कितने प्रकार से ले सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ। तो आपको बस इस पावर को 1 बढ़ा देना, 4 को 1 5, 1 को 1 बढ़ा दो 2, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। इसके 10 फैक्टर्स है, दैट्स इट, खत्म। चले, कोई टेंशन नहीं, दोनों को मैंने रिपीट कर दिया, आगे बढ़ो।
स्टार्ट करें। Q17P1 सिर्फ उतना ही निकालोगे और नहीं निकालोगे। स्टार्ट करें। हम लगे पड़ेंगे ऊपर से, लेकिन आपको तो पता है कि आपके एग्जामिनर ऐसा चाहता है कि भाई एक फुल फ्लेश में बच्चा जो पूरा रेडी है वही आए। मतलब क्या, आपने नीचे स्क्रॉल नहीं किया होगा, स्क्रॉलिंग के नीचे उसने आपको क्यू का और पी का डायरेक्ट मान दिया होगा। क्यू आपका क्यूब रूट ऑफ 4913, क्यूब रूट ऑफ 4913 कितना है 17, तो मतलब क्यू का वैल्यू 17 मिल चुका था। अगर क्यू 17 है तो 17 जब मैं 20 से माइनस करूंगा 3p3, तो p का वैल्यू आपके पास कितना है 1। मतलब वर्बली भी आप इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लेते। यहां तक सॉल्व करने के बाद सर पहला इक्वेशन तो खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे सर, 17 आपका क्यू का मान है -5 × 1 यानी कि 5, 17 से 5 जाएगा तो सर ये 12x²। ओहो आर अभी तक नहीं आया ना, r-1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको रखे रहो। दूसरा वाला इक्वेशन जरा देखना सर, दूसरा वाला इक्वेशन मैं दिखाता हूं आपको। सर p हमारे पास 1 है तो यहां पे y² प्लस आपके पास p+8 यानी कि 9y है, प्लस q+1 यानी कि आपके पास 17 + 1 18 इज इक्वल टू 0 है। प्लस प्लस के दो रूट्स माइनस माइनस, 18 के फैक्टर्स ऐड करने पे 9 तो 6 और 3। दूसरा वाला सभी का सॉल्व हो गया था मेरे भाई, दूसरा वाला सभी का सॉल्व हो गया था मेरे भाई। अब तीसरे वाले के पास आप सर, यहां आपके पास है z² माइनस 2q यानी कि 34z प्लस 14.4 q प्लस 3 17 प्लस 3 20 20 एक जीरो एक डेसिमल को निकल लेगा तो 144 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 288 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस के रूट्स आपके पास प्लस प्लस, 288 के जरा मुझे फैक्टर्स बताओगे जिनका सम आपके पास 34 हो। सर हाँ, मैंने कहा कैसे सर, 18 और 16। इतना होने के बाद अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज। अच्छा ये पहले अगर हम पढ़ लेते तो इजी हो जाता हमारे लिए चीज। सर क्या, पहले इक्वेशन के एक रूट यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1। अगर पहले वाले इक्वेशन का एक रूट 1 है तो सर मैं आपसे कुछ बोलूं। मैंने कहा सर यहां मिडिल टर्म में वेरिएबल है, मतलब मैं सम ऑफ रूट्स का हेल्प नहीं लूंगा। कांस्टेंट और आपका पहला टर्म है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हेल्प लूंगा। पहले वाले इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए सर, c/a जब हम करेंगे तो -6/12, क्या ये -1/2 होना चाहिए। अगर इसका एक रूट 1 है तो दूसरा रूट ऐसा क्या है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको -1/2 मिले। मैंने कहा एक तो माइनस चाहिए और दूसरा हाफ भी चाहिए ताकि हमारा -1/2 आए। तो आपको सेकंड रूट -1/2 मिल गया था क्या। अगर आपको सेकंड रूट -1/2 मिल गया था तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का स्मॉलर रूट कौन है 16 इंटू आर। आर हमारा पहले इक्वेशन में है तो पहले एक बार आर निकाल देंगे। सर हाँ, मैंने कहा कैसे सर, आर जो है वो हमारा सम ऑफ रूट्स के जगह पे बैठा है। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे सम ऑफ रूट पूछता तो क्या होता सर, माइनस ऑफ माइनस कट जाता, r-1 डिवाइडेड बाई 12 होता। मैंने कहा तुम्हारा एक्चुअल सम ऑफ रूट कितना है सर, एक रूट अगर 1 एक अगर -8 तो इनका जो सम ऑफ रूट है वो 1 - 1/2 यानी कि 1/2 है। सर दो ने इसको काटा 6 बार, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6 6 आपका ऐड हो गया मतलब 6 के साथ। आर का वैल्यू आपके पास 7, और अगर आर का वैल्यू आपके पास 7 है तो आपको चाहिए 16 इंटू 7 का वैल्यू 70 और 42 112। अब बताओ इनमें से 112 कौन है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं सिर्फ उसको चेक करूंगा, मेरे पास और समय नहीं है, मैं टाइम वेस्ट करने नहीं है। जितना आपका यहाँ पे टाइम बचेगा उतना मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाऊंगा। बताओ भाई। बी। अगर मैं देखूं तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 इंटू 6, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3 हमारे पास कितना है 16 इंटू 6 प्लस 2 इंटू आर प्लस 1। आर हमारा है 7, 7 प्लस 1 8, ये हो गया आपके पास 96 प्लस ये आपके पास 16, 96 प्लस 16 112। बिल्कुल है सब। ओ रुको 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 रुको,
स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 कितना है सर? स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है कितना? माइनस हाफ। माइनस हाफ ना, माइनस हाफ, जस्ट आप बच गए हो, या इसको भी चेक किए थे। माइनस हाफ इंटू 112 जो है वो आपके पास -56 है, लेकिन हमें चाहिए 112, तो ये नहीं होगा। जस्ट आप हल्के हल्के से बचे हो। तो इसी के साथ, जितने धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ ऑप्शन नंबर बी को आंसर मार्क किया है। हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? चले, चल। ये क्या है? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड? जेड क्या है सर? जेड थर्ड इक्वेशन के रूट है। थर्ड इक्वेशन के रूट कौन कौन है सर? 18 और 16। ये तो होना ही होना था। ठीक है, ये तुम करो यार। पी क्यू आर सारा वैल्यू मैंने आपको दे रखा है, इतना तो आप घर पे कर ही सकते हो। ये चलो, क्यूबिक। चलो एक सेकंड, 1 मिनट के लिए पेन्स को ड्रॉप कर सकते हो प्लीज मेरे लिए, जल्दी से। क्या आप लोग 1 मिनट के लिए मेरे पेन्स को ड्रॉप कर सकते हो? क्योंकि आपको शायद क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना ना आता हो। आज तक आपको पीओ मेंस में भी क्यूबिक इक्वेशन नहीं दिया गया है। आज तक आपको पीओ मेंस में भी क्यूबिक इक्वेशन नहीं दिया गया है। तो अगर आपको कभी जिंदगी में, जैसे कि हम थोड़ा बोस्ट के लिए खुद को रेडी करते हैं, अगर आपको जिंदगी में कभी क्यूबिक इक्वेशन दिखा तो उसको सॉल्व करने का रास्ता क्या होना चाहिए? ड्रॉप योर पेन्स, ड्रॉप योर पेन्स। कर लिए ड्रॉप? बेकार चीजें यार, अगर मैं इसको पहले देख लेता, इसको ट्रेनिंग में निकाल ही देता, एफर्ट्स लगेंगे बेकार से। हमेशा याद रखिएगा, क्यूबिक का एक रूट, या फिर जिसको आप कहोगे, क्यूबिक के तो 3 रूट्स आते हैं, इसका जो फर्स्ट रूट है वो आपको हिट एंड ट्रायल में ही लाना पड़ेगा, और एल्स आप क्वेश्चन को छोड़ दो। सिंपल बात है, ये आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया था। आपको पहला रूट हिट एंड ट्रायल में लाना पड़ेगा। सर हिट एंड ट्रायल में किसको मारूं, कैसे मारूं, कितना मारूं? है किसको मारूं, कितना मारूं, कहां मारूं? 0, 1, -1, 2, -2, इन्हीं को एक बार हिट करके, मतलब ट्रायल करो। अगर वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो पहला रूट आपको मिल जाएगा। इनके अलावा अगर कुछ है तब तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अभी तक अगर आपको नहीं दिया है क्यूबिक, और अगर आएगा तो उसका औकात 0, 1, -1 तक ही होगा, 2 तक भी बात नहीं जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको समझा दिया क्या, कि आपको चेक करना है कि जो हमारा इक्वेशन है x³ + x² - 4x - 4 = 0, इसके जो 3 रूट्स हमें निकालने हैं, इसका जो पहला रूट हमें निकालना है वो हमें या तो 0 x को, या फिर 1, या फिर x को -1, या फिर -2, ये हमें सब्सटीट्यूट करके एक बार देखना है कहां हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। कोई है जो मुझे बताएगा? सर 0 तो नहीं होगा। थोड़ा यहां पे भी दिमाग, बुद्धि, बल बुद्धि का लगा सकते हो प्रयोग, कैसे आपको एलिमिनेट करना है। मैं 0 लगाओगे तो ये 0, ये 0, ये 0, -4 रह जाएगा ना। -4 कभी 0 के साथ इक्वल हो सकता है? नहीं सर। अगर मैं 1 की बात करूं तो सर 1 की बात करोगे तो 1 का क्यूब 1 + 1 का स्क्वायर 1, माइनस ये 4 और ये -4, सर 2 - 8, -6 आ रहा है सर, 0 नहीं हो रहा है सर। मैंने कहा तो फिर सर -1 ट्राई करते। मैंने कहा -1 का क्यूब -1, और एक छोटा सा चीज है, मैंने कहा क्या, यहां पे आपके पास +1, ये आपके पास हो जाएगा +4, और ये तो हो गया 5 और -5 0, सेटिस्फाई कर गया। जल्दी से बताओ, -1 सब्सटीट्यूट करके आपको मिल गया क्या? जल्दी से बताओ, -1 सब्सटीट्यूट करके आपको मिल गया क्या? जल्दी से बताओ। वंस आपने एक रूट निकाल लिया, बाकी 2 रूट्स मैं आपको दे देता हूं। आप बस एक रूट निकालने के लिए जाओ, बाकी 2 मैं आपको मेथड दे देता हूं। कैसे? या तो आपको मैं प्योर बेसिक्स बता सकता हूं, या तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। या तो मैं आपको बेसिक बता सकता हूं, या तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। बेसिक और ट्रिक कैसे क्या लगाएंगे? आपने कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है बेटा? आपने कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व किया? जब मैं x² + 7x + 12 = 0 कहता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद -4 -3 तो सब लोग दे देते हैं, लेकिन क्या आपको एक चीज पता है सर? क्या? ये जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप करते हो तो पहले आप पहुंचते हो x + 4 और x + 3 = 0, फिर जाके इन दोनों के प्रोडक्ट 0 होते हैं, तो इसी में से कोई एक 0 होगा, तो आप या तो x को -4 या तो x को -3 इस प्रकार से करते हो। मतलब रूट्स निकालने के बाद उसको आपको x से माइनस करना है। x से जब मैं माइनस करूंगा -4 को,
तो जो आपका x+4 आएगा वो आपका एक फैक्टर आएगा। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? जल्दी से इतना कंफर्म कर दो कि वंस अगर मुझे रूट्स मिल गए तो उसी रूट्स को अगर मैं वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो आएगा वो आपका उसका एक फैक्टर कहलाएगा। अगर वो उसका एक फैक्टर कहलाएगा तो अब वही सेम चीज मुझे इस क्वेश्चन में दो। सर किसमें? मैंने कहा जो आपको दिया था x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट हमें कितना मिला था? सर इसका एक रूट हमें मिला था -1, याद है? तो इसका एक फैक्टर कितना होगा? सर इसका एक फैक्टर x माइनस ऑफ -1 यानी कि x+1। अब मुझे एक बार और क्लियर चाहिए, क्या आप x+1 तक पहुंच गए? अगर आप x+1 तक पहुंच गए तो आपको अभी इस जो आपका पॉलिनोमियल है ना, वो आपका x+1 से एग्जैक्टली डिविजिबल। फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो आपके पूरे डिविडेंड को बराबर एग्जैक्टली काट सकता है। आप काट दो, डिवाइड करके जो कोशेंट आएगा वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए आप समझ गए क्यों आपके पेपर में ये नहीं दिया जाता है। और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आपको बाकी के दो रूट्स मिलेंगे। तो सर करना क्या है? मैंने कहा x+1 आपको x³ चाहिए, ये मैंने पढ़ाया है। डिवीजन मैंने पढ़ाया है कि नहीं, एक बार जल्दी से कंफर्म करो। मैंने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स में डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे HCF एलसीएम पॉलिनोमियल्स का मैंने पढ़ाया है कि नहीं? आप मुझे बता दो। रिमाइंडर वगैरह सब कुछ बताया। आपको बस देना कितना है? सर x² देते ही ये x³ हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। सर ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा यहां, -4x और -4। सर अगर आपको x से -4x तक का सफर तय करना है तो आप एक काम करो, सर -4 दे दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? सर ये -4x और ये -4। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो प्लस प्लस आपका खत्म होके डिविजिबिलिटी हो गया। तो इसका जो क्वाड्रेटिक आया वो x² - 4 है। मतलब क्या है? फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये जो हमारा x³ प्लस x² - 4x - 4 नहीं था, इसको मैंने x+1 इसका फैक्टर है। फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये बनता है। तो जो दूसरा फैक्टर हमें मिला वो क्या मिला? x² - 4 इज इक्वल टू 0। अब या तो x+1 0 जिससे हमें x -1 मिला, या तो x² - 4 0। अगर x² - 4 0 है तो x² 4, और अगर x² 4 है तो x के दो पॉसिबल वैल्यू -+2 है। और अगर आप थोड़ा और लक का ट्राई करते, मैंने क्या कहा था कि आपके औकात के अंदर जो क्वाड्रेटिक देगा वो इन्हीं रूट्स में खेलेगा। तो अगर आपने वहीं पे ही 2 को और -2 को सब्सटीट्यूट कर लिया होता तो आपको इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट भाई आपको इस मेहनत से भी बचा सकता है। सर मैं आया था बैंक एग्जाम की तैयारी करने, आप तो मुझे स्कूल लेके चले गए ना सर। मैंने कहा तो क्या करें? सर बेसिक बेसिक हटाओ ना सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप्स कौन देखता है? ये 6 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी ना देना है बोर्ड में मुझे। मैंने कहा तो सर मुझे ना सिर्फ एक ही नंबर लाने हैं, ज्यादा बोर मत करो, सीधा ट्रिक बताओ। ड्रॉप योर पेन्स। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली ड्रॉप योर पेन्स। ड्रॉप्ड। अगर आपको यह लग रहा है कि ट्रिक में आपको पहला रूट नहीं ढूंढना पड़ेगा तो आप गलत हो। पहला रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल, और वो भी 0 1 -1 2 -2 रख के ही करना है। पहला रूट आपको ढूंढना है। आपको आपका पहला रूट कौन मिल गया? सर जब मैंने -1 को सब्सटीट्यूट किया तो हमें हमारा पहला रूट मिल गया। हाँ सर, पहला रूट मिलने के बाद आपको सिर्फ क्या करने हैं, जो आपका इक्वेशन के कोफिशिएंट है, इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है? इसका 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? कमेंट करो। इसका कोफिशिएंट कितना है? कमेंट करो। -4। गलती मत कीजिएगा, 4 मत बोल दीजिएगा, -4। और ये जो कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट मत पकड़ो, ये जो आपका कांस्टेंट है -4, इसको लिखो। अब आप एक काम करो। सर क्या? सीधा सीधा बात, आपको जो आपका पहला रूट मिला है उसको ले आओ यहां, ठीक है? स्टार्टिंग में तो जो आपका कोफिशिएंट है उसी को उतार दो आंख बंद करके। लेकिन जो दूसरा है वो कैसे लाओगे? सर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू -1 -1 इधर रखो। अब इन दोनों को ऐड करो। कितना आता है? सर इन दोनों को ऐड करने पे आता है 0।
अब इस 0 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है सर? अगेन 0। इन दोनों को ऐड करो तो सर ये आ जाएगा आपके पास -4। इस -4 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपके पास +4। अब इन दोनों को ऐड करो, जब आप ऐड करोगे तो लास्ट में कॉर्नर हमेशा आपका 0 होगा। और ये आपका जो है क्या है सर? ये क्या है? ये आपके क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट मतलब अब आपको आंख बंद करके यहाँ पे एक x², यहाँ पे एक x और ये आपका कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन किस तरीके से दिखा सर? ये तो x² - 4 इज इक्वल टू 0 दिखा। यही तो तुम्हें उधर भी दिखा था, x² 4 तो x का वैल्यू +or-2। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं। इसको समझाने के लिए और कहीं पे अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होगा तो देखो, जस्ट इसके नीचे है, ड्रॉप योर पेन्स। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पेन्स को प्लीज एक बार ड्रॉप कीजिएगा, प्लीज। फाइनल टाइम रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज। और जब जब जो जो पूछूंगा बस उतना बताइएगा। ड्रॉप योर पेन्स। हमारा इक्वेशन क्या है सर? हमारा इक्वेशन है x³ - 9x² प्लस 26x - 24 इज इक्वल टू 0। सर हमें क्या करना है? मैंने कहा पहला रूट निकालना है। पहला रूट निकालने के लिए मैं 0, -1, +1, -2, +2 इनको सब्सटीट्यूट कर दूं। हाँ सर। सर मैं 0 नहीं रख सकता। मैंने कहा क्यों सर? 0 रखूंगा सर ये तीनों 0 हो जाएंगे, -24 आ जाएगा। मैंने कहा -1 रख दो सर। -1 अगर मैं रख दूंगा तो सर -1 का क्यूब -1, ये आपका -1 का स्क्वायर +1 और ये लेकिन है -9, -1 यानी कि -26 और -24। सर ये सब माइनस हो गए, ये सब माइनस हो गया। माइनस सब जुड़ेंगे तो लास्ट में माइनस आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है खत्म करो। सर 1 को रखा तो 1 -9 प्लस 26 -24। सर 27 में से जब आपका -32 होगा तो ये भी कुछ आपका समथिंग नेगेटिव में आ रहा है, ये भी आपका 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा। मैंने कहा तो खत्म करो। सर -2, मैंने कहा -2 को रखेंगे तो 8 और यहाँ पे आपके पास 4, 4 9 के आपके पास कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, आप एक एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं? मैं माइनस तो ट्राई नहीं करूंगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा। जब मैंने एक माइनस वाला चीज ट्राई किया था तो ये सब माइनस में आ रहे थे, हाँ या ना? तो जब मैं अभी भी माइनस वाला चीज ट्राई करूंगा तो ये आपका अगेन पूरा का पूरा चीज माइनस में आएगा, हाँ या ना? मैंने क्या कहा था? जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर आपको देना है। जब मैं कोई माइनस वाला चीज रख रहा हूं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सारे टर्म्स अगर माइनस हो जा रहे हैं तो फाइनल तो माइनस में आएगा ना। अब तो उसको नलिफाई न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिव एलिमेंट ही नहीं रहा। तो -2 भी मैं रखूंगा तो वही होगा। तो थोड़े वो कंक्लूजन्स भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। सर ये भी इक्वल नहीं है भाई, ये किसी में नहीं होगा क्या? मेरा तो अभी हल्का सा 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 9 चौके आपके पास हो गया 36 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस का आपके पास 52 और माइनस का आपके पास हो गया 24। तो ये आपके पास 60 और 60 ये आपके पास 0। हाँ क्वेश्चन वैसे ही होगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अब सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सर 0 तक तो मैं पहुंच गया, आगे का क्या? आगे का मैं आपको बताता हूं। आप डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक तक पहुंच सकते हो, हाँ या ना? जल्दी से बताओ कि आपको क्या करना है। सर जब मेरा -2 में आपका 0 सेटिस्फाई हुआ तो मैं x -2 करूंगा तो x + 2 मेरा एक फैक्टर होगा। इसी फैक्टर के साथ जब मैं अपने इस डिविडेंड x³ -9x² +26x, ये तो बचपन में पढ़े हो, -24 को डिवाइड करूंगा तो हमें सर यहाँ पे अपना कोशेंट में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक को सर मैं सॉल्व करके अपने 2 रूट्स बाकी के निकाल लूंगा। मैंने कहा हाँ। सर आप फोकस करो ट्रिक पे, आप उसके लिए आए हो सर, इसके लिए ही तो मैंने पैसे भरे हैं। मैंने कहा ठीक है, इसी के लिए ही तो हमने पैसे लिए हैं, ठीक है सर। अब देख रहे हो iPhone 17 Pro Max लेने के लिए कितना मेहनत भी करना पड़ता है, तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा रिजल्ट्स, ठीक है सर। ये हो गया। सर आपने कहा था कि जो इनके कोफिशिएंट है यानी कि 1 -9 26 -24 उनको रख लो। मैंने कहा और सर यहां आप रख लो जो आपका सेटिस्फाई किया है रूट -2। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। आपको अभी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट निकालना है। क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको आंख बंद करके इस नंबर को यहां ड्रॉप कर देना है। कर दिए? हाँ सर कर। किसमें हुआ था? +2 में हुआ था।
+2 में हुआ था, तो यहां ही मैं गलत कर दिया हूं। एक बार बोल दो क्लियर है, क्योंकि मैंने ही गलत लिखा था तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि वो ही क्रिटिकल पार्ट है सबसे। एक बार कंफर्म कर दो कि +2 में हमें 0 मिला था, तो x से जब मैं 2 को हटाऊंगा x-2 एक फैक्टर होगा, उसी फैक्टर से जब मैं अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट अपने संग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएगा, तो इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। अब इसको जब मैं फैक्टराइज करके 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो मुझे बाकी के 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर? हम सर क्लियर। चले, ठीक है। तो सर अब हमें क्या करना है, मैंने कहा एक लास्ट चीज आपको, स्टार्टिंग कर रहा हूं, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश 2। हाँ सर, सर हमने जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -9, एक्स का कोफिशिएंट है 26, 24 माइनस में, इन सबको रख लिया। अब पहला जो है उसको मैंने डायरेक्ट उतारा। अब मैं क्या करूंगा सर, अब आप इस नंबर को और जो रूट है इनको मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 2 कितना, 2, उसको यहां ले आओ, इन दोनों को ऐड करो। ये 9 नहीं है कि 9 2 11 कर दोगे। -9 + 2 आपके पास कितना होगा, -7। क्लियर? अब जो आपके पास -7 आया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। -7 इंटू 2 कितना होता है, -14। अब इन दोनों को आप ऐड करो, 26 में से 14 गया तो हमारे पास बचा कितना, मैंने कहा 12। अब आप इस 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 0। ये फाइनल वाला हमेशा 0 ही 0 होना चाहिए। अब तो थोड़ा क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट देने के लिए इधर आपको सिर्फ एक x², ये साइन अपना -7 है, इधर अपना एक x, ये तो साइन पॉजिटिव है, और इधर एक इक्वल टू 0 कर दो, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। और घर पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मेरे भाई, इसको डिवाइड करके इस कोशेंट को ढूंढ के क्वाड्रेटिक को ढूंढना, सेम कॉपी पेस्ट ही क्वाड्रेटिक आपको मिलेगा। सर अगर x² -7x + 12 इज इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स प्लस प्लस में होंगे। 12 के फैक्टर जिनको ऐड करने पे 7, तो तुमने कहा 4 और 3, तो इसके जो बाकी के 2 रूट्स हैं वो आपके पास क्या क्या आ चुके हैं, वो आपके पास 4 और 3 आ चुके हैं। तो हमारे पास इसके जो ट्विन रूट्स है a, b और c, वो कितने कितने सर, सबसे पहले हमने ढूंढा 2 को, फिर हमने ढूंढा 3 और 4 को। इसने क्या कहा, उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, b बाई c। एक छोटा सा गड़बड़ है सर। सर उसने ऐसा पॉसिबल क्यों कहा, आप में से कोई गेस करके बता सकता है कि उसने पॉसिबल क्यों कहा? उसने पॉसिबल इसलिए कहा कि उसने तो सर बोला कि 3 रूट एबीसी, मैंने तो 3 रूट निकाला 2 3 4। अब ये कौन कंफर्म करेगा कि ए ही 2 है, बी ही 3 है, सी ही 4 है? कोई कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस a इंटू बी बाई सी के सारे पॉसिबल वैल्यूज जानने के लिए आप एक बार a को 2, b को 3, c को 4, a को 2, b और a को 3, b को 4, c को 2 रख के चेक करना, और इनके सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना। क्या इतना आप निकाल सकते हो घर पे? अरे इतना आप निकाल सकते हो घर पे, या मैं ही इसको कर दूं? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्वांटिटी कंपैरिजन है। तो सर ये आपका 2 से कट गया, 3/2 यानी कि 1.5 के आसपास। ये आपके पास हो गया 4 दूनी 8/3, और ये आपके पास हो गया 2 से काटने के बाद 6। ये सर 8/3 जो है ना वो ऑलमोस्ट आपका 2.66 है। तो 6 2 8 1 9, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 10 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। जल्दी से बताओ, यही है फाइनल वाला आपके पास आ रहा है 6, ये है 7.5, 7.5 में ये 2.66 आएगा, तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग। एक बार कंफर्म करो जल्दी से, 10 पॉइंट समथिंग सभी का कंफर्म करो भाई। चेक करो, टाइम लो। यस सर। अब हम आगे चलेंगे, मैंने कहा आगे जो हम जाएंगे हम इधर जाएंगे,
यहां है 4 टू दी पावर p प्लस क्यू इंटू 1024 टू दी पावर p प्लस क्यू। ये एक्सप्रेशन कैसा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, इसके लिए मैं एक और शीट आपके लिए बना देता हूं। उसने कहा 4 टू दी पावर p प्लस क्यू इंटू 1024 टू दी पावर q प्लस p इज इक्वल टू 64 स्क्वायर इंटू 8 टू दी पावर 4। सर एक काम करो ना, ज्यादा लोड मत लो, सबसे थोड़ा लेंदी हो सकता है ये तरीका क्योंकि मैं छोटे नंबर में एक्सप्रेस कर रहा हूं, बट बिना कंफ्यूजन के आ जाएगा। क्या? सबको 2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर डालो, है ना। सर इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 के स्क्वायर का पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2p प्लस 2q, क्लियर है। इनटू इसको मैं 2 का पावर 10 लिख सकता हूं, 10 उसके होल पावर में p प्लस क्यू, q प्लस p को p प्लस क्यू लो तो ये आपके पास 10p प्लस 10q है। सर्ट्स और इंडिसेस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा, बोल रहा हूं बार बार, नजरअंदाज मत करना। ये 2 का पावर 6 है, छठा पावर, और उसका होल के पावर 2 यानी कि 2 का पावर 12, और इंटू 2 का पावर 3 है, 3 इंटू 4 यानी कि आपके पास 2 का पावर 12। सर दोनों बेसिस आपके बराबर है तो पावर 2p और ये ऐड हो जाएंगे तो ये 12p प्लस 12q बन जाएगा, और यहां दोनों के बेसिस बराबर है तो पावर आपका आपस में ऐड हो जाएगा 12 और 12 यानी कि 24। बेसिस बराबर है, वैल्यूज बराबर है तो पावर का बराबर होना सुनिश्चित है। अगर सच में 12p प्लस 12q 24 है तो 12 अगर मैं कॉमन ले लूं p प्लस q, इसको अगर मैं 24 के साथ बराबर कहूं, क्या आपका p प्लस q जिसका मान वो चाहिए वो 2 आ रहा है। बहुत इजी था, बट शॉर्ट्स और इंडिसेस 1000 बार बोला हूं इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़े हो तो कवर अप कर लेना, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ इसका, अरे इसका सम ऑफ रूट कितना है, माइनस ऑफ -9, इसका रूट तो आपके पास 9 है, ये आपके पास है 2, ये आपके पास 10 पॉइंट समथिंग। अब इनमें से बताओ कौन सा आपका सही उत्तर है। क्या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से छोटा है? सर कभी नहीं, क्वांटिटी 1 सबसे बड़ा है, क्वांटिटी 1 किसी से भी छोटा नहीं है, तो जहां क्वांटिटी 1 से कोई छोटा, मतलब क्वांटिटी 1 किसी से छोटा दिखा ना तो खत्म कर दो। जैसे कि क्वांटिटी 1 से बोल रहा है क्वांटिटी 3 बड़ा है, बोल रहा है क्वांटिटी 3 क्वांटिटी 1 से बड़ा है, मैंने कहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, 1 सबसे बड़ा है, बोल रहा है कि अरे हैक, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा भी, बाकी सब में क्वांटिटी 1 किसी ना किसी से छोटा हो जा रहा है, जबकि वो सबसे हाईएस्ट लीडर है भाई, वो लीडर को कैसे पीछे धकेल सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वैल्यू आ गया ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। यहां पे हमारे 3, नहीं तो मैं ही अभी कर देता हूं, इसके 3 रूट्स क्या क्या आए थे एक बार करना कंफर्म। इसके सर जो 3 रूट्स आए थे मैं कर देता हूं, आपको क्यों लोड दो। सर एक रूट था सबसे पहले हमने निकाला था -1, एक रूट था 2, एक रूट था आपके पास -2। मैंने कहा ठीक है, उसने लेकिन यहां पे प्रतिबंध लगा दिया कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। आप समझ रहे हो ना, इसने इस बार अभी आपका प्रतिबंध लगा दिया कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, अब आप और चीटिंग नहीं कर सकते। तो सर a जो है वो सबसे बड़ा है यानी कि मैं 2 की बात कर रहा हूं, b जो है वो उससे छोटा -1, और -1 -2, यहां अगर आप में से किसी को -2 -1 से बड़ा दिख गया, खत्म कहानी। अरे हाँ, है ना, यहां अगर किसी को -2 -1 से बड़ा दिख गया तो खत्म कहानी। सर हमें चाहिए b माइनस सी, b यानी कि -1 माइनस सी यानी कि -2 डिवाइडेड बाई a यानी कि आपके पास 2। सर -2 आपके पास +2, 2 में से 1 गया तो आपके पास बचा 1/2, ये कंफर्म 1/2 है। अब बस देखो इनमें से 1/2 कौन कौन से हैं। सर 1/2 तो 1/2 है, मैंने कहा वंस अगर ये आ गया तो आप बस बोथ 2 एंड 4 को ही चेक कीजिएगा, बोथ 2 एंड 4 को ही चेक कीजिएगा, मतलब खाली 4 को ही चेक करना है। a बाई a माइनस सी कितना, सर a है 2, डिवाइडेड बाई a माइनस सी यानी कि 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, 2/4 यानी कि ये भी 1 है, 1/2 है, तो ये दोनों ही दोनों आपके ट्रू हैं, तो आपका बोथ 2 एंड 4 इस सवाल का सही उत्तर है। टेक्निकली ये बोथ 2 एंड 4 नहीं, बोथ बी एंड डी होना चाहिए। हाँ या ना, एक बार कंफर्म करो, बी एंड
डी होना चाहिए, ऐसे में ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, आज के लिए क्वाड्रेटिक नया चीज भी सीख लिए भाई, आज के लिए इतना रखें। और जो क्वेश्चन है आपके, और भी एक सेशन होगा ना क्वाड्रेटिक सीरीज का, मतलब ये तो लूप चल रहा है ना, लूप चल रहा है मतलब क्या, इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका एरिथमेटिक, फिर डीआई, फिर स्पीड मैथ्स, एरिथमेटिक, डीआई, स्पीड मैथ्स, इस तरीके से चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर। आज मुझ पे बहुत एफर्ट लोड पड़ा है, आपने ये फील किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता जा रहा हूँ, और काफी ज्यादा चीजें मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन से बहुत ज्यादा चीजें समझने के लिए और सीखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, आज सिली मिस्टेक ज्यादा हुए, कोई नहीं यार, उनको आप थोड़े प्रैक्टिस के साथ ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, आज यूट्यूब पे, आज अगर यूट्यूब पे आपका कोई क्लास होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट जरूर से कर दूंगा। ठीक है, मजा आ गया, कल का यूट्यूब भी बहुत बढ़िया था, कल का यूट्यूब सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। सारे के सारे एक्सपेक्टेड एरिथमेटिक, सर एक बार 1/7 प्रोबेबिलिटी वाला फिर से बता, आप उसको एक बार देखिए, आप वही ही रिपीट करूंगा मैं, तो अगर उस टाइम पे नहीं समझ आया तो इस टाइम पे वही है, तो आप एक बार उसको खुद से जब देखोगे तो ये, चलो चलते हैं। तो मैं आज सेशन को यहीं पे रोकता हूं, बाकी अगर यूट्यूब पे आज क्लास होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी कल का यूट्यूब का क्लास अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो उस बैकलॉग को जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी कल आपका, सोच रहा हूं एक बार आप लोग भी बता दीजिए, परसेंटेज एवरेज कर दें, सॉरी परसेंटेज रेशियो तो खत्म है, एवरेज एजेस कर दें क्या? मुझे लगता है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस होगा, परसेंटेज रेशियो खत्म है, एवरेज पढ़ना है, एवरेज के साथ एज के क्वेश्चन ज्यादातर मिक्स्ड होके आते हैं, एवरेज एज कर देंगे तो उसके अगले वीक रेशियो के एप्लीकेशन में मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप कर देंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े परसेंटेज को वापस से चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इसी सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वो होगा आपका प्रीलिम्स का, और फ्राइडे को आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स या फिर इमेज फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल जो भी आपको है, 12 बजे उसी टाइम पे आपको ग्रुप पे अपडेट करना है। ग्रुप में उसी टाइम पे ओपन करूंगा, मैक्सिमम आपके 5 मिनट के लिए मैं ओपन करूंगा, क्योंकि उसी में ही भर जाते हैं, उसी में आप देखेंगे 50-60 बच्चे अपने डाउट्स दे देते हैं, तो उससे ज्यादा टाइम अगर मैं ओपन करूंगा तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, अगर सारे डाउट्स क्लियर ही नहीं हो पाएंगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन का क्या ही और मतलब रहा। तो बस चलता हूं, फ्राइडे के दिन आप अपने डाउट स्क्रीनशॉट्स इमेज फाइल जो है आपके जो डेडिकेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं उस ग्रुप में आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, वहां से मैं पिकअप करके एक एक क्वेश्चन आपके पर्सनल सॉल्व कर दूंगा। और बाकी और तो कुछ नहीं है, और जो नेक्स्ट मेंस का क्लास होगा आपके क्रैश कोर्स के अंदर, उसमें हम लोग मेंस का एग्जाम लेवल अरिथमेटिक करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच सर। संपूर्ण एक्सटेंड बाकी था सर, संपूर्ण एक्सटेंड बाकी था मतलब, चलो थैंक यू सर। संपूर्ण एक्सटेंशन अगर आपको कराना है तो एक्सटेंशन कर लीजिएगा, जब आप ऐप पे लॉगिन होंगे या फिर वेबसाइट पे लॉगिन होंगे तो, और संपूर्ण कोर्स का आपके पास होगा, तो उन्हीं बच्चों को एक एक्स्ट्रा एडिशनल कूपन कोड शो करता है वैलिडिटी एक्सटेंशन पे 50% फ्लैट ऑफ पाने का, नहीं तो कोई भी 50% फ्लैट ऑफ पा जाएगा। तो उसके लिए ये बनाया गया है एल्गोरिदम कि जो बच्चा एप्लीकेशन और वेबसाइट पे अपने रजिस्टर्ड नंबर से, जिसमें उसने संपूर्ण बैच परचेज किया था, उसमें लॉग्ड इन है, और साथ ही साथ आपका वो संपूर्ण अभी चल रहा है, तो इसीलिए उसको खत्म होने मत दीजिएगा। आप अगर किसी भी कोर्स का वैलिडिटी एक्सटेंशन करा रहे हैं ना, तो वो कोर्स चलने के टाइम 1 आध दिन 2 दिन होगा, उसी में ही आपको वो कोड दिखेगा, वंस वो खत्म हो जाए फिर आप टीम को मेल करोगे, टीम रिप्लाई देगा, इतने बच्चों को टीम संभालते संभालते 2-3 दिन का आपका लॉस भी हो सकता है, तो आप वो चीज को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, डाउट में संपूर्ण एक्सटेंड वालों का, अच्छा डाउट में, अच्छा अच्छा संपूर्ण एक्सटेंशन वो भी ओपन करूंगा, लास्ट टाइम नहीं किया था क्या, चलो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो बस चलता हूं, सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन पे। उम्मीद करता हूं कि रात के 9 बजे एक पावरफुल सेशन के साथ आप सभी के साथ हाजिर होऊंगा, अगर होऊंगा तो जरूर से लाइव आ जाइएगा, और अगर नहीं हो पाऊंगा तो कल दोपहर 12 बजे यहीं पे जबरदस्त एजेस और एवरेज के क्रैश कोर्स के साथ आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए यहीं पे रहूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस और आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका कॉन्फिडेंस, ये सारे के सारे चीजें बूस्ट करने में, बिल्डअप करने में वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।